जय सदानंद सभी को। मेरी आवाज क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। राइट, ये Q&A सेशन ही है, स्पेशली कोई टॉपिक नहीं है हमारे पास। ओनली फॉर क्वेश्चंस, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपका सवाल हो, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। जय सच्चिदानंद सभी को, प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। राइट, चलिए जो भी सवाल हो हम यहाँ पर सवाल आपके ले सकते हैं। हाँ जी जी, नीतू जी का प्रश्न है कि उन्हें थोड़ा कोई मारना चाहता है, उनके परिवार को कोई मारना चाहता है टेलीपैथी के माध्यम से दूर बैठे, तो वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और वो नाम जाप भी नहीं कर पा रहे हैं कि नाम जाप भी वो जो टेलीपैथी के माध्यम से मारना चाहता है वो नाम जाप भी हमारा जो गुप्त है वो सुन लेगा और हमें मार देगा। ओके, आपका नीतू जी का आप कोई सवाल कह रहे हो किसी का कि जो मारना चाहते हैं और टेलीपैथी के माध्यम से आपको मारना चाहते हैं और नाम जाप भी करेंगे तो वो सुन लेगा। नहीं, ऐसा देखो, ऐसा नॉर्मली इतना कोई पावरफुल नहीं होता कि टेलीपैथी के माध्यम से कोई आपको मार डाले। दुनिया में ये इतना ज्यादा ऐसा नहीं होता। आप पहले अपना प्रोटेक्शन लीजिए, पावरफुल एक शक्तिशाली प्रोटेक्शन, अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कीजिए। कोई व्यक्ति आपके अवचेतन मन तक कब पहुंच सकता है? जब आप किसी ना किसी रूप में उसे अलाउ करते हो अपने अंदर तक पहुंच पाना। ठीक है, जब तक आप किसी को अपने अंदर तक पहुंच पाना अलाउ करते हो वो तभी पहुंच पाता है। टेलीपैथिकली कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता कि आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए। तो इसके लिए अगर आप अपने मन पे ये इंटेंशन डालो कि मेरे मन को कोई नहीं पढ़ सकता, मेरे मन को मैं पूरी तरह क्रॉस करती हूँ, किसी भी एक्सटर्नल नेगेटिव माइंड सेट के लिए मैं अपने माइंड को पूरी तरह से क्लोज करती हूँ। और विशेष रूप से अगर किसी व्यक्ति का नाम पता तो उस व्यक्ति का नाम लेकर भी आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए अपने माइंड को पूरी तरह से क्लोज करती हूँ, कोई मेरे मन को नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ सकता मतलब नहीं पढ़ सकता। ऐसा करके आप डालेंगे तो मजाल नहीं है कि वो पढ़ पाएगा। फिर साथ में आप कोई पावरफुल मंत्र का जाप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए सबसे उपयुक्त जो मंत्र होगा वो बगलामुखी मंत्र होगा। ठीक है, ओम लींग बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम संभय जीव्याम के लिए बुद्धि विनाश लींग ओम स्वाहा। ऐसा करके एक शील्ड क्रिएट कीजिए अपने चारों तरफ कि मेरे चारों तरफ एक पावरफुल सुरक्षा का कवच बना हुआ है। और स्पेशली मैं अपने मन को इस चीज के लिए लॉक करती हूँ, माता बगलामुखी मेरी रक्षा कर रही है और कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा करके आप अपने आप को पूरी तरह से लॉक करके रखिए। किसी की मजाल नहीं है कि वो आप तक पहुंच सके, इतनी हिम्मत नहीं है किसी के अंदर भी। अपने मन को खुद ही नेगेटिव मत बनाइए, नहीं तो फिर लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं। तो खुद को नेगेटिव मत बनाइए। आई थिंक आप समझदार हैं, मेरी बात को समझ गए होंगे। राइट, परफेक्ट। हाँ जी जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि शिवो हम जाप करने से क्या पाप जो है वो कटते हैं? ये देखो, सोनिया जी का प्रश्न है। सोनिया जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है शिवो हम जाप करने से पाप कटते हैं? जी हाँ, पाप तो अन्य कोई मंत्र भी जपते हैं तब भी कटते हैं। परमात्मा का नाम जब भी आप श्रद्धा पूर्वक लेते हैं और करने से पहले आप उसमें प्रॉपर इंटेंशन डालते हैं तो वो डेफिनेटली पाप नाशक, परमात्मा का नाम ही ऐसा है जो पाप नाशक नाम है। ठीक है, केवल आप शिवोहम के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं तो शिवोहम बहुत ही पावरफुल मंत्र है। सीधी सीधी उद्घोषणा है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, जहां पर हमारे उपनिषदों में जैसे अहम ब्रह्मास्मि जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, वहीं पर भी शिवोहम जैसा भी शब्द इस्तेमाल किया गया है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने इसने बहुत इस्तेमाल किया था इस शब्द का, क्योंकि वो स्वयं शिव रूप थे। फिर उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा का ही दूसरा स्वरूप शिव स्वरूप है, और इसीलिए जब आपकी आत्मा शिव रूप है
तो वो ये कह सकती है कि मैं शिव रूप हूं, मैं शिव हूं। और जब आप ऐसा कहते हो उस समय आप अपने परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप में आ जाते हो। इसका मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने चैतन्य स्वरूप में आ जाते हो, इसका मतलब है कि अब तब आपके अंदर से जीव भाव समाप्त हो जाता है। जो आप अपने आप को तुच्छ सा इंसान मान के बैठे हो, ये भाव समाप्त होता है। और जब आपके अंदर से भाव समाप्त हो जाता है तो कोई कारण नहीं है कि आप दुखी होते रहो, आप परेशान होते रहो। नहीं, फिर परेशान होने का कारण नहीं बचता और आपका पाप डेफिनेटली नष्ट होने लगते हैं। जो भी हमने किया होता है, पाप जो भी होते हैं वो तभी होते हैं जब इंसान जो है वो बंधा होता है इंसानी, जब भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, शरीर के साथ बंधा होता है, अपने आत्मा को भूल जाता है, तब पाप होते हैं। तो पापों को भगाने का सबसे पावरफुल तरीका, वन ऑफ द तरीका ये है कि आप उसका परमात्मा का नाम जाप कीजिए। इससे कोई भी आपको किसी भी तरह से आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की कृपा, उनकी दया आपके साथ है, तो निश्चिंत होकर नाम जाप कीजिए। परमात्मा सदगुरु की कृपा होगी और आप हर तरह की दुविधाओं से, परेशानियों से बचे रहेंगे। राइट जी। भैया अमन जी, अगला सवाल सालू सिंह का है। ये पूछ रही है कि कैसे पता चल सकता है कि सोल की मुक्ति हो गई है। देखो, सोल की मुक्ति का आमतौर पे एक आम इंसान को पता सिर्फ तब तक चलता है जब उनको वो सोल किसी ना किसी रूप में कुछ इंडिकेशन देती है। ठीक है, अगर आपको किसी तरह से कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है, सपनों में कोई आकर पूछता है, परेशान करता है, या अपनी दुखी चेहरा दिखाई पड़ता है अपने किसी रिलेटिव का, या घर में कोई नुकसान बार बार होता है, या कुछ चीजों में किसी को उनकी प्रेजेंस फील होती है, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि व्यक्ति की सोल अभी नहीं गई है। मतलब सोल गई नहीं है, इस बात का इंडिकेशन वो सोल किसी ना किसी रूप में अवश्य करती है। और जब वो करती है तो ये संभव है, मतलब जब वो सोल ऐसा करती है तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि फिर पता लग जाता है। और फिर उसके लिए आपको एक उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए? आप सिंपली 21 डेज तक, कम से कम 21 दिवस तक ये उपाय करें। उपाय है कि आप सबसे पहले अपने जो भी रिलेटिव जिनके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, अपने इष्ट गुरु भगवान की फोटो के सामने उनकी फोटो रखें, बड़ी फोटो इष्ट की, उनकी छोटी फोटो साथ में रख लें, और फिर अपने इष्ट गुरु भगवान के आगे संकल्प लेकर ये प्रार्थना करें कि मैं जो ये 15 मिनट का जाप करने जा रहा हूं, जाप कोई भी हो सकता है जो आपका फेवरेट हो या जिस चीज में पहले से आपकी श्रद्धा बनी हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारा कोई पर्टिकुलर नाम जपोगे तब कल्याण होगा। जाप वही काम आता है जो आपकी श्रद्धा से बना हुआ होता है, जो जिस पर आपने पहले से जाप किया होता है, जिस पर आपकी पहले से श्रद्धा होती है। उस जाप को जब आप करेंगे और उसमें संकल्प रखेंगे कि ये जाप मैं अपनी इस जो पितृ हैं जो चले गए हैं उनके निमित्त में समर्पित करता हूं इसका फल, और मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु मेरे इस रिलेटिव की सोल को यहाँ से मुक्त करवा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके जब आप संकल्प डालते हैं तो प्रभु परमात्मा की कृपा होती है, वो संकल्प सिद्ध होता है और आमतौर पे वो सोल जो है वो 21 दिन में, कभी कभी 31 दिन में और कभी कभी 41 दिन में वो सोल आगे की गति करने लगती है, चली जाती है वहां से। अच्छा, इसका पता कैसे चलेगा कि वो सोल जा रही है? वो जाते हुए आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं अधिकतर, जब वो, क्योंकि आपने उनकी मुक्ति करवाई है, तो वो जाते हुए आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं और साथ में वो आपको जाते हुए उनकी पीठ दिखाई पड़ती है। ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें कृपा करके दिखा भी देते हैं, आपको क्लियर कट पता चलता है कि ऐसा कि वो जा रहे हैं यहाँ से। तो वो जा रहे हैं तो फिर आपका मन शांत हो जाना चाहिए, तो आपको मतलब क्लियर कट पता चलता है ऐसा होते हुए। तो इसका मतलब यह है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको ये प्रार्थना कर लेनी चाहिए। इन केस ऑफ डाउट कि भाई मुझे को पता नहीं लग रहा गए कि नहीं गए, तब भी आपको ये प्रार्थना कर लेनी चाहिए, इसमें आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। दिस इज इक्वलेंट टू डूइंग, एक्चुअली जैसे अभी अब जैसे श्राद्ध करने की बात आ रही है, तो श्राद्ध करने जैसा है ये एक तरीके से, लेकिन बिना किसी तरह के दिखावे के, एकदम सीधा और स्पष्ट परमात्मा की भक्ति का वो है। नहीं तो भक्ति का रिजल्ट आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इससे कभी आपका नुकसान नहीं होगा। ये आप कर सकते हैं अगर आपको हमारी असिस्टेंस की जरूरत होती। यस, हम लोग, आप किसी व्यक्ति की फोटो भेजें तो हमारे ऑफिस में हम पता लगा के बता सकते हैं कि व्यक्ति की सोल फ्री हुई है कि नहीं हुई है।
हमारे ऑफिस के नंबर नीचे दिए गए हैं, उन पे आप ये कर सकते हैं। इसको सोल मुक्ति आप के नाम से हम इस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम भी इसमें आपको उस आत्मा को रिलीव करने में हम भी आपकी थोड़ी सी इसमें मदद कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा चाहें तो इसके लिए आप हमारे ऑफिस के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। राइट। हाँ जी जी भैया, पुनीता यादव जी हैं, उनका प्रश्न है कि मेरा जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मुझे मार्गदर्शन करें प्रभु। देखो, कंसीव ना होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, ये एक लाइन में बताना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी ये चीज कार्मिक भी होती है, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में इसको विस्तार से डिटेल में बताया है। कभी कभी ये चीज किसी नेगेटिव शक्ति के कारण भी हो सकती है, कभी कभी फिजिकल इशू भी हो सकता है ना, कभी कभी मेंटल इशू भी हो सकता है। तो एक लाइन में इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। अगर आप ऐसा कहें तो थोड़ा सा ये बात इजी नहीं है। कंसीव करना कोई छोटी सी बात नहीं है। अगर ये नहीं हो रहा तो प्लीज इसके लिए थोड़ी सी हेल्प लगेगी। ऑफिस के नंबर पे संपर्क करें, फोटो भेज के अपनी, तो इसको प्रॉपर देख के बताया जा सकता है। फिर भी कुछ उपाय जनरली आप ऐसा कर सकते हैं, मेरे कहने से आप नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र की आप 9 माला 21 दिन तक जाप करें और माँ के सामने प्रार्थना करें कि अगर मेरे आसपास में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या मेरे मन में कोई नेगेटिव संकल्प है या मेरी कोई कार्मिक बात है तो हे माँ उसे दूर कर दीजिए और प्लीज मुझे सहायता कीजिए कि मैं एक माँ बन सकूं। इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को ये पीछे धकेल देता है, दूर कर देता है, तो आपको जरूर इसमें हेल्प मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप ये कर सकते हैं बिना किसी समस्या के, बिना किसी दुविधा के, ऐसा कर सकते हैं। सर, लवीना शंकर जी का क्वेश्चन है कि इफ अ पर्सन इज एक्सपायर्ड ड्यू टू ब्लैक मैजिक तो उनकी सोल की मुक्ति कैसे होती है? देखो, सोल की मुक्ति ब्लैक मैजिक अगर किसी को हुआ है, मैंने रिसेंट भी एक वीडियो डाला था, तो अगर कोई सोल ब्लैक मैजिक की वजह से जाती है तो सोल की मुक्ति में थोड़ी परेशानी जरूर होती है। अगर आपको पता है, पक्का पता है कि ऐसा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको फिर हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। साधना क्या, मैं विशेष रूप से हनुमान जी के एक मंत्र पर जोर देता हूं जो इस केस में बड़ी हेल्प करता है। ये मंत्र या तो आप ये मंत्र ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा एक मंत्र है, ये मंत्र की चैंटिंग आप कर सकते हैं। कम से कम इसकी आपको 7 या 9 माला करनी पड़ेंगी लगातार, और इसको 41 डेज तक कीजिए और हनुमान जी से ये प्रार्थना करते हुए कि ये जो जाप है, विशेष रूप से ज्योत जलाकर ये जाप है, साथ में कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करके भी ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपा करके मेरी इस रिलेटिव की सोल को मुक्त कराइए। ये मैंने रिसेंट एक वीडियो में बड़े विस्तार से डाला था। हनुमान जी के इज ऑल कैपेबल टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम अराउंड अस। उनकी अपार कृपा है, वो हर चीज से हेल्प बाहर ले जाने में, नेगेटिविटी को हटाने में समर्थ हैं, कैपेबल हैं, तो वो कर सकते हैं। पर इसमें ये जरूर है कि आपको लगातार 41 डेज तक करना चाहिए ऐसा करके, और आप ये प्रार्थना करें उस रिलेटिव के निमित्त, तो प्रभु की कृपा से जरूर ऐसा होता है कि वो सोल जो है वो फ्री हो जाती है और आपको जाते हुए दर्शन देंगे। वो वीडियो हमारा अवश्य देखिए, उसमें मैंने विस्तार से अपना अनुभव तक शेयर किया है। उस बहन की प्रार्थना पर हनुमान जी उसको लेकर उसके भाई की सोल को मुक्त करा कर लेकर आए, और हमने देखा, हमने फील किया कि हनुमान जी ने ऐसा किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। राइट। कमेंट सारे, बस वीडियो नहीं आ रहा भैया। अभी ठीक होना चाहिए। अब बताइए, आप बोलिए, सवाल कीजिए, करते हैं शुरू। हाँ जी, जो कर्मा है वो हमारे कट रहे हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं? तन्मय मिश्रा जी ये सवाल पूछ रहे हैं। कर्म कटने के सिम्टम क्या है? कर्म कटने का मतलब ये होता है जब जब भी आप कर्म कट रहे, देखो वैसे तो आपको ये सबसे पहले समझिए, इसका मतलब है कि आपके जीवन में कर्म तब तक रहता है, किसी भी कर्म का प्रभाव तब तक रहता है जब तक उसका टाइम पीरियड जो डिसाइडेड था वो पूरा नहीं होता। इसमें कर्म का
जो टाइम पीरियड होता है वो कितना है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कर्म जब कटने लगता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जो भी बाधा थी वो दूर होने लग जाती है और कहीं ना कहीं एक खुशी, एक पॉजिटिविटी का एहसास होने लगता है। यानी कि अब सपोज किसी को मकान खरीदना था और उसके साथ कोई ऐसा कर्मा जुड़ा हुआ था कि वो मकान नहीं खरीद कर पा रहा था, लेकिन अगर ये कर्म कटने के लिए वो कोई जाप करता है, कोई प्रार्थना करता है या उसका जो भी शुभ कार्य करता है, और जब उसके कर्म के पूरे होने का समय आ जाता है तो उसको क्या होगा कि उसको उस चीज में सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। जो भी पॉसिबल हो पाएगा उसे वो सहायता मिलेगी, अर्थात परमात्मा उसको असिस्ट, जो भी काम उसका रुका पड़ा था वो बनने लग जाता है। ये परमात्मा की कृपा है। यानी कि ओवरऑल उसका जो जिस काम में भी रुकावट थी वो रुकावट दूर होने लगती है। ये सीधा सा तरीका है पता लगाने का कि भी कर्मा कट रहे हैं। तो अब बाकी अपने इष्ट गुरु भगवान पर भरोसा रखिए। जब आप नाम का जाप करते हैं तो एक भरोसा भी काम करता है कि भाई मेरे गुरु महाराज की कृपा है, मेरे इष्ट की कृपा है, जिसके कारण ये कर्मा कट रहे हैं और मुझे आगे की उन्नति मिल रही है। राइट। देखो, कष्ट आने से ज्यादा मैं इसको ये कहूं कि थर्ड आई ओपन होने समय नेगेटिविटी बहुत तंग करती है, तो ये सत्य है। अब उसको आप कष्ट के रूप में फील करेंगे, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। मतलब मिलना उतनी ही बड़ी बात है कि जितना ज्यादा मतलब आप थर्ड आई खुलने के क्लोज पहुंचते हैं तो ये सत्य है कि आपको सब तरह की ऑरा दिखाई देने लग जाता है। आप सोल्स को देख पाते हैं, आप पॉजिटिव और नेगेटिव देवी देवताओं को भी देख पाते हैं, आप नेगेटिव आत्माओं को भी देख पाते हैं। तो वो आपको बहुत परेशान भी करती हैं। नेगेटिव जो चीजें होती हैं वो तंग भी करती हैं। इस वजह से कष्ट आ सकते हैं, ये सच है। इस वजह से कष्ट आ सकते हैं। तो आपको लगता है कि बिल्कुल हाँ कष्ट आते हैं, ये बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसके लिए आपको अगर आप प्रॉपर किसी की गाइडेंस में करते हैं ये थर्ड आई एक्टिवेशन का प्रोसेस जो है, तो फिर आपको ऐसी दिक्कत नहीं होती। दूसरा, साथ में जब भी आप थर्ड आई पर अपने काम करें, हमेशा अपने ऑरा को लॉक रखें, नेगेटिव शक्तियों से बचा के रखें, अपने गुरु की शरण में रहें, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती और चीजें पॉजिटिव भी रहती हैं। दिक्कत तभी आती है जब लोग बिना कुछ कहे एकदम से अकेले अपने ही तरीके से कोई शॉर्टकट लगाकर थर्ड आई को एक्टिवेट करने का प्रयास करते हैं, तो कष्ट आते हैं, ज्यादा आते हैं, फिर तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। राइट। हाँ जी। भैया हाँ संगीता सचदेवा जी का सवाल है कि कोई तांत्रिक मेरे ऊपर बार बार क्रिया करता है तो ये भी कार्मिक है। और इससे एक रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि क्या नेगेटिव सोल्स को रेकी के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है? कोई तांत्रिक क्रिया करता है तो क्या ये भी कार्मिक है? देखो, इसमें कर्मा एकदम से बताना पॉसिबल नहीं है। ये डिपेंड भी करता है, कभी कभी पुराना कर्मा भी हो सकता है और कभी कभी नया कर्मा भी हो सकता है। अगर कर्मा पुराना होगा या नया होगा, छुटकारा तो आपको पाना तब भी पड़ेगा। अगर कर्मा पुराना है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ये करके भूल जाएं कि भाई ये तो हमारे पर होना ही होना है तो उसको झेलते रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे पुराना चाहे नया, आपको उसके सोल्यूशन तो देना ही पड़ेगा। आप उससे बाहर तो आना ही पड़ेगा, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं है। पर आपको उसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए उससे आने के लिए। राइट। तो इसकी वो अब क्या करना चाहिए ये एक अगला टॉपिक है। पहली बात है कि करना तो जरूर चाहिए, है ना, करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। क्या करना चाहिए, अब उसकी बात करते हैं। क्या करना चाहिए, तो क्या करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अगर आप इसको ऐसे करें कि जब भी तंत्र क्रिया के लिए, मैंने पहले भी अभी किसी सवाल के जवाब में बोला, कोई पावरफुल शक्तिशाली मंत्र को साधिए। 4 देव जो साधने आसान है कंपैरेटिवली, जो तांत्रिक रूप से भी साधे जा सकते हैं और सात्विक साधना से भी साधे जा सकते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे श्री हनुमान जी। दूसरे नंबर पर है माता काली को नॉर्मल साधना से भी साधा जा सकता है या प्रार्थना की जा सकती है। सबसे साधारण से साधारण मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः या ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट स्वाहा, हनुमान जी का मंत्र है। इसी प्रकार से ओम श्री काल भैरवाय नमः, ये मंत्र है काल भैरव जी का, जो सबसे ज्यादा इसमें हेल्प करते हैं। और इसी तरह से माँ बगलामुखी की साधना की जा सकती है, जो इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, इजीली हेल्प करते हैं।
तो ऐसे कोई भी साधना से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, क्या रेकी के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है कि नेगेटिव सोल को हटाया जा सकता है? यस, टू सम एक्सटेंट दिस इज ट्रू, बट याद रखिए कि रेकी करने वाले की ऊर्जा, जो भी कर रहा है उसकी ताकत उस चीज नेगेटिविटी से बढ़कर होनी चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? अगर वो व्यक्ति करने वाला खुद परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, बीमार हो रहा है, तो उसे नहीं करना चाहिए। इसकी जगह मंत्र का सहारा लेना चाहिए, शक्तियों का सहारा लेना चाहिए, ताकत का सहारा लेना चाहिए, अपने इष्ट गुरु भगवान की कृपा का सहारा लेना चाहिए। हर जगह पर रेकी उतनी सशक्त नहीं है, मैं कहूँ कि हाँ मैं नेगेटिव सोच को हटा सकता हूँ, नहीं, इतनी आसान नहीं है बात। इसलिए मंत्रों की सहायता की जरूरत पड़ती है। मैं कई बार बोलता हूँ, ये पूछ लेना होता है कि आपकी ताकत इतनी कैपेबल है, आपकी एनर्जी इतनी है कि आप उस नेगेटिविटी को हटा पाओगे। ये डिपेंड करता है 2% जितनी आपने उस पर मेहनत कर रखी है, इस पर डिपेंड करता है। राइट भैया, लवीना शंकर जी का सवाल है, सर आई एम अटैक्ड विथ समवन और सम नेगेटिव एनर्जी व्हेन आई स्लीप एंड आई कैन कंप्लीटली फील that I am used physically. Please guide on this. How to come out of it permanently? ये कोई फीमेल है, मेल है जो बोल रहे हैं? जी भैया, फीमेल लवीना शंकर। लवीना, देखिए एक बार समझ लीजिए, मैं अपनी एक बहन की तरह से, एक भाई की तरह से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। देखो, ऐसी बहुत सारी एंटिटीज हैं जो एक्चुअली फिजिकली जो है अब्यूज करने वाली ये कंडीशन होती है, ये तंग करने वाली सोच होती है। इनको हिंदी में, अब मैं वर्ड बोलूंगा तो ये तब भी चीजें नेगेटिवली अट्रैक्ट होती हैं। KAAM काम और PRET, KAAM काम और PRET, ये वर्ड इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वो होते हैं, और इंग्लिश में इन्हें इंक्यूबस और स्कबस वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए। ये वो होते हैं जो आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसका इस्तेमाल करते हैं। मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए उनका अपोजिट काउंटर पार्ट वाले इस टाइप के होते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसी चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आप क्योंकि फीमेल हैं इसलिए मैं रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कुछ दिन पहले एक मंत्र डाला था, माँ काली के मंत्र का। मैंने इसीलिए ये डाला था क्योंकि इस चीज में माँ काली बहुत हेल्प करती हैं। क्योंकि ये पहले भी किसी ने हमने प्रॉब्लम बताई थी तो हमने प्रार्थना करी, तो उन्होंने बताया, तब हमने मंत्र का सबको बताया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्च। ऐसा जाप करना है। इस मंत्र का जाप कितना? कम से कम 7 माला का जाप कीजिए और ध्यान अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर लगाइए, जिसमें से 3 माला रात को सोने से पहले ही करनी है, रात को सोने से पहले करनी है। और चारों तरफ एक प्रॉपर शील्ड क्रिएट करके रखना है, प्रार्थना करते हुए कि मेरी मतलब माँ की कृपा से मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बना हुआ है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मुझे इस चीज में तंग नहीं कर सकती, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। ऐसा भाव करते हुए जब आप वो प्रार्थना करेंगे तो आपको इसमें बड़ा इसमें राहत मिलती है। वो नेगेटिव शक्ति आपकी ऊर्जा फील्ड से दूर हो जाती है। देखिए इसमें टाइम लग सकता है, तो इसलिए रात को सोने से पहले तुरंत अगर करना हो, तुरंत उपाय करना हो तो वो है बजरंग बाण का पाठ कम से कम 3 बार जरूर करें और ये प्रार्थना करें कि हनुमान जी हर तरह से रक्षा कीजिए। और हनुमान जी करते भी हैं। हनुमान जी की फोटो को, चित्र को आप पास में लगाकर भी सो सकते हैं, अपने सिर की तरफ लगाकर सोइए और प्रार्थना करके सोइए और आप लॉक करके सोइए। और 2-3 बातों का वैसे ख्याल रखना कि अगर आपको इन चीजों से सदा के लिए बचना हो, क्योंकि सबके लिए बोल रहा हूँ, 2-3 बातों का ख्याल वैसे रखना। रात को खुले बाल करके बाहर जाना, जैसे कभी कभी लोग शादी वगैरह फंक्शन में जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत डेंजरस है, वो मैं पहले बता रहा हूँ। दूसरा, मीठा खाना रात के समय में और ओपन में, तो वो कभी भी बिल्कुल भी, वो बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। तीसरा, किसी भी ऐसी नेगेटिव जगह से गुजरना रात के समय में, विशेष रूप से दिन में भी ये चीजें तंग करती, कभी भी तंग कर सकती हैं, पर रात के समय थोड़ा सा और ज्यादा। और लेडीज के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल। मैं इवन इसके लिए भी क्षमा चाहूंगा, मेरी बात को गलत मत समझना। जब आप इवन वॉशरूम वगैरह में भी अपने, जब बिल्कुल एकदम प्राइवेसी में भी हो, तब भी अपना ऑरा लॉक रखिए। मेरी प्रार्थना है ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कुछ चीजों को बिल्कुल अनुभव के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मुझे किसी नेगेटिव सोल ने भी ये चीजें बताई हैं कि तुम अट्रैक्ट कैसे होते हो। मेरा सवाल था, मैंने कहा कि मैं आत्माओं को देख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो सीधा सीधा था कि मैंने इसको देखा था और मेरा दिल इसके साथ कनेक्ट हो गया, व्हाटएवर उनका कहने का जो भी था। दिक्कत ये है कि ऐसे में दिक्कत आ सकती है, तो मैं जब जवाब दे रहा हूँ इसलिए मैंने कंप्लीट जवाब दिया है ताकि बाकी लोगों को भी इसमें हेल्प मिले।
तो प्लीज बी केयरफुल। थोड़ा सा जेंट्स के लिए भी ये उतना ही ट्रू है, मैं कह रहा हूँ फिर से कि खाली लेडीज की बात नहीं, जेंट्स के लिए भी उतना ही ट्रू है। और जेंट्स के लिए जो मंत्र है वो नरसिंह मंत्र का जाप करना, ठीक है। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्य हम स्वाहा। इस मंत्र का मैंने जाप अपने चैनल पे भी दिया हुआ है। यह नरसिंह मंत्र आप सर्च करके करोगे तो आपको मिल भी जाएगा। इस मंत्र का जाप करते हुए, ये पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए माँ का मंत्र जरूर करें, और परमात्मा कृपा करे आपके ऊपर, ये नेगेटिव चीजों से आप सदैव बचे रहे, मेरी प्रार्थना है। राइट। हाँ, पिक्कू जी का प्रश्न है कि ये बता रहे हैं, मेरा नाम बिंदु है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरी जन्मभूमि गाजियापुर जिला है। मेरा प्रश्न है कि अगर मैं आत्महत्या करती हूँ तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी? मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं। भाई पहले तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप ऐसी किसी भी नकारात्मक स्थिति में हैं, इतने परेशान हैं, ऐसे विचार आ रहे हैं, तो कहीं से हेल्प जरूर लीजिए। ऐसे इस तरह से अगर आप ओपनली ये बात कह रहे हैं कि आपको इस तरह के खुद को मारने के विचार आते हैं, तो ये ठीक नहीं है। आप प्लीज कहीं से मेडिकल हेल्प लीजिए, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो। दूसरा, मेरी तरफ से मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, आप अगर आप कर सकते हैं तो हनुमान जी के मंत्र का जाप या माँ काली के मंत्र का कुछ समय तक जाप कीजिए। आपके नेगेटिव थॉट कम हो जाएंगे, क्योंकि ये आप नहीं कहते, या तो आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज कहीं ना कहीं आपको तंग कर रही है, या कोई मेंटल ऐसी कंडीशन हो सकती है जो आपको, मतलब डिप्रेसिव थॉट्स इतना आना, ये सामान्य सी बात नहीं है जो आपको लग रहा है कि बड़ी कॉमन बात है। ये कॉमन नहीं है, बात बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। अगर आपको खुद को मारने के विचार आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब किया क्या जाए? क्या आपको लगता है कि मुक्ति मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत तड़पना पड़ता है, बहुत तकलीफें। मैंने कितने वीडियो इस टॉपिक पर डाले हैं जहां आत्माएं जो है वो तड़पती हैं, तरसती हैं, परेशान होती हैं, दुखी होती हैं, जब उनको इस प्रकार से मतलब जो अपने आप को मार लेती हैं, या किसी अन्य कंडीशन के कारण उनकी आत्मा अटक जाती है, तो बहुत दुखी होती हैं, बहुत ज्यादा। मैंने जितना मुझे पता है, इसे ब्रह्म हत्या के बराबर माना गया इस चीज को। इसका मतलब यह है कि आपने परमात्मा के दिए हुए इस सुंदर शरीर का अपमान क्यों किया। और इसकी सजा ये होती है कि जितनी भी आपकी उम्र लिखी होती है, जैसे आप मान लीजिए आपकी उम्र 70 साल लिखी हुई है परमात्मा की तरफ से, और आपने 30 साल की उम्र में खुद को समाप्त कर लिया, तो बाकी के 40 साल आपको यहीं पर PRET बन के रहना पड़ेगा। तो यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए प्लीज ऐसा कोई भी ना सोचे अपने आप को मारना, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल भी आप प्लीज कहीं से मेडिकल सहायता लीजिए, किसी जगह पर कोई अपने घर वालों को अपनी प्रॉब्लम बताइए, जो भी आपकी समस्या है कहीं ना कहीं से सहायता लीजिए। हमारी तरफ से मैं आपको कह सकता हूं कि आप माँ काली के मंत्र का या हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। इससे आपको कुछ जरूर नेगेटिविटी दूर होगी और आपके थॉट पॉजिटिव हो जाएंगे, ये और इस तरह के थॉट प्रोसेस से आप बाहर आ सकेंगे। राइट भैया सर, आज दो सिमिलर क्वेश्चन है कि एक ने कहा है कि मेरी माँ मेरे सपनों में आती है, तो क्या उनकी मुक्ति हो गई है? और दूसरा सवाल है कि मृत्यु के वक्त हंसता हुआ चेहरा दिखे, तो क्या उनकी मुक्ति हो गई है? नॉर्मली ये इंडिकेशन पॉजिटिव होता है, किसी का भी हंसता हुआ चेहरा दिखना एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। क्या उनकी मुक्ति हो गई है, इस बात के चांसेस तो हैं, फिर भी एक बारे में केवल ऐसा कह देना आसान नहीं है। मैंने जब कोई ऐसी अवस्था आए, जब कोई भी व्यक्ति ऐसी अवस्था में हो, जब ऐसा फील हो, तो उस केस में क्या करना चाहिए किसी की मुक्ति के बारे में, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। थोड़े समय पहले मैंने अभी किसी प्रश्न के उत्तर में बताया है कि आप ऐसे केस में उनके निमित्त कुछ समय के लिए जाप कर लें। अगर आपको डाउट है तो जाप कर लें, और जब श्राद्ध के दिन आए तो स्पेशली उनके लिए 15 दिन जो होता है, आप 20 मिनट के लिए डेली जाप कर लें। उन 15 दिनों में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नेगेटिविटी सोल्व हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। आपको क्लियर कट पता चलेगा जब भी ऐसा होगा कि मुक्ति होगी, तो ये बात सही है कि हंसता हुआ चेहरा दिखाई पड़ेगा। जब वो संसार से जा रहे होंगे, आपको ब्लेस करके जाएंगे और आपकी बहुत सारी रुकावटें दूर करके जाएंगे। ये सीधा इंडिकेशन होता है कि वो सोल यहां से चली गई है। अगर ऐसा हो तो मतलब ऐसा मान लीजिए, अगर 1% भी डाउट हो तो। इसके अलावा सीधा बताने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा सवाल हो तो आप हमारे ऑफिस से बात करके हमारी वो सेवा ले सकते हैं, जहां पर हम ऐसा करके बता सकते हैं फोटो देख के कि वो सोल मुक्त हुई या नहीं हुई, ये बताना पॉसिबल है।
राइट। हाँ जी, भैया वनीता जी प्रश्न पूछ रहे हैं, वनीता रोहरा जी, कि मुझे जानना है कि गुरु मंत्र छुपाकर क्यों दिया जाता है? अगर सब कर लेंगे तो क्या होगा? देखो, गुरु मंत्र इसलिए छुपाया जाता है कि वो पात्र को ना मिल जाए। इस बात को समझेंगे, जब भी बीज जमीन के अंदर डाला जाता है ना, बीज जमीन में, कभी भी खेती के बारे में सुन जानते ही हैं इतना, तो बीज को जब भी जमीन के अंदर डाला जाता है तो खोद के, खड्डा खोद के उसके गहराई में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? बाहर क्यों नहीं रख दिया जाता? इसलिए कि बाहर के जो पशु पक्षी हैं उस बीज को तंग ना करें, क्योंकि बीज अभी बीज अवस्था में है। इसलिए उसे उसे सूक्ष्म रूप में अंदर डाला जाता है धरती के अंदर, और फिर उसके बाद उसे ढक दिया जाता है। जब वो बीज प्रफुटित हो जाता है, अंकुर बन जाता है, बाहर निकल आता है, उसके बाद वो फल फूल सकता है कुछ समय के बाद। कुछ समय तक तब भी उसकी रक्षा करनी पड़ती है। जब वो बड़ा पौधा बन जाता है तो अपने आप वो फला फूला रहता है। तो इसी प्रकार गुरु मंत्र के साथ भी ऐसा ही है। शुरू शुरू में जो गुरु मंत्र जो किसी व्यक्ति के अंदर डाला जाता है उसके सबकॉन्शियस माइंड में, तो उसे छुपा कर दिया जाता है। सब सुन लेंगे इसका मतलब ये नहीं, पात्र सुनेगा। जिसको जो पात्र होगा, पात्र का मतलब होगा जो कैपेबल होगा, जिस पर परमात्मा की दया होगी, रहमत होगी, उस तक वो मंत्र पहुंच ही जाएगा, पहुंच ही जाएगा। यानी उसको अपने गुरु से आकर प्रार्थना पूर्वक उस मंत्र को ग्रहण करना होता है। वास्तव में एक एनर्जी ट्रांसफर होता है गुरु और शिष्य के बीच में। ये नहीं कि मैं ओपनली बोल दूं, कुछ मंत्र ओपन भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओम है, ओम ओपन है, सबके लिए ओपन है। ओम की दीक्षा मिले या ना मिले तो ओम पूरी परफेक्शन के साथ काम करता है। लेकिन अगर यही ओम किसी गुरु के द्वारा प्रदान किया जाए तो गुरु अपनी ताकत देते हैं, अपनी ऊर्जा साथ में देते हैं। और जब गुरु की ऊर्जा साथ होती है तो आपके चेतना के द्वार बहुत जल्दी खुल जाते हैं। इसका मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं आपको एक कागज का टुकड़ा दूं और बोलूं कि लाओ जाओ उसको, इस कागज के टुकड़े को बाजार में दिखा देना और ले लेना, जो सामान लेना हो 500 रुपए का सामान ले लेना। क्या आपको कोई सामान देगा 500 रुपए उसके बदले में कागज के टुकड़े बदले में? नहीं देगा। उसके ऊपर एक स्टैंप लग गई, गवर्नमेंट की स्टैंप लग गई। कागज का टुकड़ा वो भी है, 500 की स्टैंप लग गई, अब उसकी कीमत बन गई 500 रुपए। अब जाओगे किसी को दिखाओगे तो कीमत किस चीज की है? किस चीज की है? जिसने दिया उसकी पावर है वो। तो गुरु की अपनी पावर उसमें ऐड हो रही है। खाली राम कहने से मुक्ति नहीं होगी, लेकिन अगर गुरु कह दें कि राम जपना है तो मुक्ति जरूर हो जाएगी इसी राम को जपने से। इसीलिए गुरु मंत्र की अपनी ताकत होती है। और गुरु जब किसी को देते ही है कोई मंत्र तो थोड़ा छुपा कर देते हैं ताकि अपात्र ना सुने, कुपात्र जो है वो ना सुने। जब वो शरण में आया हुआ जीव भी उसको सुनाई पड़े तभी उसका कल्याण होता है, इसलिए इसको छुपा कर दिया जाता है। भैया आंचल सिंगल का सवाल है, सर मेरे सपने में भी कोई आत्मा मुझसे 3 रोटी मांगती है और मैं तर्पण करते हुए दिखती हूँ और वो आत्मा मुक्त होते हुए दिखती है। इसका क्या मतलब है? प्लीज बताइए। क्या ऐसा रेगुलर होता है? ये बड़ी बड़ी बड़ी, बड़ी बात है। अगर आप ऐसा कि 3 रोटी मांग रही है और आप उसका तर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप वास्तव में ऐसा फिजिकली कर ही देना। फिजिकली कर देने का मतलब है कि आप प्रैक्टिकली 3 रोटी लेकर और मन में संकल्प लेकर कि हे आत्मा, जो भी तुम मेरे सपनों में आती हो और मेरे से प्रार्थना करती हो और तुम्हारी मुक्ति का मुझे सपना आता है, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं भगवान महादेव को, भगवान शिव को साक्षी मानते हुए ये संकल्प लेती हूँ कि ये रोटी मैं आपके निमित्त दे रही हूँ। ऐसा कह के वो 3 रोटियां आप बनाते हुए संकल्प लें। और बाद में अगर हो सके तो श्राद्ध के दिनों में बिना श्राद्ध के भी काम चल जाएगा, जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि भगवान शिव की प्रेजेंस सदैव मौजूद है। तो आप प्रार्थना करते हुए संकल्प लेके जब ऐसा करेंगे और वो रोटियां बनाकर रख दें, कुछ समय तक वहां पर पड़ी रहने दें। शाम के समय वो रोटी जो है, मतलब कुछ समय के बाद वो रोटी जो है किसी डोगी को डाल दें, तो आप पाएंगे कि वो रोटी स्वीकार हो जाती है, परमात्मा की उस सोल को स्वीकार हो जाती है। बेसिकली सोल को उसकी एसेंस लेनी होती है, उसकी ताकत लेनी होती है उस रोटी की। तो आपने दे दिया, आपका भाव पूरा हो गया। भगवान शिव को साक्षी मानते हुए आपने जब ऐसा कर दिया तो भगवान महाकाल अपने आप इन सब चीजों को टेक केयर करते हैं और आत्मा को मुक्त कराने में सहयोग करते हैं। ये अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब ये है कि आप एक पवित्र आत्मा है, आप एक लाइट हाउस हैं लोग दुनिया के लिए। जब भी ऐसा होता है आप एक टॉर्च बीरर हैं ऐसे लोगों के लिए। परमात्मा के एक अलग ही, आप एक हीलर सोल जिसको बोलते हैं, आप ऐसी सोल हैं। ऐसे लोगों के लिए आपको जरूर रेकी सीखनी चाहिए और आपको बाकी की जो हीलिंग मोडालिटी सीखनी चाहिए। इसमें आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये जो सवाल है, जो एनर्जी है, आपकी एक हीलर की एनर्जी है। राइट, थैंक यू। सर हीलर सिद्धांत जी का सवाल है
कि पैसा मोह माया है या लक्ष्मी? नहीं, पैसे को मोह माया कहना, ये हम पैसे का, अब ये उसके यूज पर डिपेंड करता है। आप सोचिए, एक व्यक्ति उसी पैसे का से दुनिया का भला भी कर सकता है, उसी पैसे से मोह में भी फंस सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है यूज पर। इसको एक लाइन में डिफाइन नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे अब एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर से आप बॉम्ब बना सकते हो या न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हो। ये किस पर डिपेंड करता है? आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हो उससे। तो इसको अपनी तरफ से डिफाइन नहीं किया जाता कभी भी, आप इसके यूज पर डिपेंड करता है। आप यूज करोगे तो इसका यूज जन कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। और अगर याद रखना, अगर आपने ऐसा संकल्प डाला कि पैसा सिर्फ मोह माया है और लक्ष्मी नहीं है, धन नहीं है, मतलब पॉजिटिव वे में ना लेके आप इसको बार बार नेगेटिव लेंगे, तो कुछ समय बाद आप खुद पैसे से वंचित हो जाएंगे। ये बात याद रखना। तो मोह माया के रूप में मानेंगे तो मोह माया के रूप में ही फील होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सताम भजाम्य हम, तुम जिस प्रकार से मुझे याद करोगे मैं उसी प्रकार से तुम्हें मिलूंगा। प्रत्येक वस्तु के बारे में ट्रू है, आपकी भाव के हिसाब से ही उसमें ऊर्जा आती है। तो उसके बारे में नेगेटिव भाव मत रखिए। ये मानिए कि पैसा एक पॉजिटिव एनर्जी है। पैसे के द्वारा, मैं कई बार ये बात बोलता हूँ, पैसा गाड़ी में पेट्रोल की तरह से है। क्या पेट्रोल के बिना गुजारा हो सकता है? गाड़ी चल सकती है। पैसा मंजिल नहीं है, लेकिन मंजिल पर जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल चाहिए। वो पेट्रोल है, वो पैसा है। तो इसलिए पैसा बुरा नहीं है, पैसा एक हेल्प हो सकती है। चाहे उससे धर्म का कार्य कर लो, चाहे उसे मोह में डाल लो, ये आपकी मर्जी है। इसीलिए शुभ संकल्प के साथ डाला, वही पैसा सेवा बन जाता है, वही पैसा मोह को त्यागने का, वही पैसा आत्मा के कल्याण का रास्ता भी बन सकता है। ये आपके यूज पर डिपेंड करता है। हम इसी पैसे से तो अपना वृद्धाश्रम बना रहे हैं, बनाया लोगों ने, अपना आप सबने कंट्रीब्यूशन दिया है, सेवा दी है। तो जब तक वो पैसा आपके पास पड़ा हुआ था, जब तक वो पैसा नेगेटिव सोच को जन्म दे रहा था, इससे मैं ये फायदा उठा लूं, इससे पैसे से मैं वो फायदा उठा लूं, फिर आपको लगा नहीं मेरे से ज्यादा इसको जरूरत है। तो ये पैसा अब आपके लिए मोह नहीं बचा, ये पैसा अब आपके कल्याण का रास्ता बन गया। आपने उस पैसे का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा 5%, 2%, 3%, 10%, जितना आपसे बन पड़ा, आपने उस पैसे का थोड़ा सा हिस्सा सेवा में लगा दिया। अभी आपके जन कल्याण का रास्ता बन गया। बड़ा उत्तम है, बड़ा सुंदर तरीका है, राइट। हाँ जी भैया कमलेश आहूजा जी कमलेश आहूजा जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा पिछले 15 साल से नशा कर रहा है और मेरा सब पैसा नष्ट होता जा रहा है। इसके पीछे क्या करना है और उसका और मेरा क्या कर्मों का लेन देन है? देखो, कर्मों का लेन देन एकदम से बताना इतना आसान तो नहीं है, पर ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आपने कभी इसको कभी नशे में किसी जन्म में धकेला हो, कौन जाने, अब आपका बेटा बन के आया हो। ऐसा कोई भी कर्म हो सकता है ना। कर्म तो एकदम से तो बताना पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा कुछ भी हो सकता है जहां पर आपने खुद कभी ना कभी इसको उस नेगेटिव चीजों की तरफ धकेला हो। आज ये आपका बेटा बनकर आपसे बदला ले रहा है, कोई ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब इसे पार कैसा जाए, इसकी बात करो। देखो, नशे से बाहर आने के उपाय हैं, नशे से बाहर आने के उपाय हैं। ये पहली बात समझिए, राहु का प्रभाव होता है। नेट पे देखिए थोड़ा सा राहु के बारे में, आपको कुछ असिस्टेंट मिल जाएगी, असिस्टेंट। वैसे इसका तरीका उसके तरीके से भी है, मतलब अगर आप नॉर्मली नशा छुड़वाना चाहते हैं तो ऐसी डॉक्टरी हेल्प अवेलेबल है, रिहैब सेंटर्स होते हैं, वहां पर जाइए, प्रॉपर तरीके से नशा छुड़वाया जा सकता है। साथ में 2-4 उपाय भी कीजिए। केवल रिहैब सेंटर में जाने से दिक्कत क्या आती है, वो उपाय पर काम नहीं कर पाता इंसान, तो उपाय भी कीजिए। मेरा ख्याल है कि अगर कहीं रिहैब सेंटर में भेजें, प्लस एट द सेम टाइम आप उससे हनुमान मंत्र की चैंटिंग करवाएं या 7 बार हनुमान चालीसा डेली पढ़वाएं। धीरे धीरे उसका मन इतना सशक्त हो पाए कि वो नशे की गिरफ्त से बाहर आ सके। तो दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। और अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई ऐसा प्रभाव है जो उसको तकलीफ दे रहा है, उससे भी हनुमान जी छुड़ा देंगे। तो दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलोगे तो जरूर सहायता मिलेगी, ऐसा मेरा भरोसा है, राइट। भैया अगला सवाल है विश्वनाथ नायक का। उन्होंने पूछा है, मैं वेज खाता हूँ, मेरे फैमिली में सब नॉन वेज खाते हैं। आई एम स्पिरिचुअल, इज इट कनेक्टेड टू माई पास्ट लाइफ? प्लीज टेल। ऐसा हो सकता है कि आप वेज खाते हैं और पूरा परिवार नॉन वेज खाता है। इसके पीछे कर्म क्या हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा कर्म हो, है ना, ऐसा कर्म हो कि जहां पर एक्चुअली आपने शायद किसी को नॉनवेज खाने के लिए मजबूर किया हो।
इस वक्त आप सुधर गए, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि ऐसे लोगों के बीच में आपको रखा जा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई परीक्षा हो, आपको टेस्ट किया जा रहा हो कि चलो देखते हैं कैसा आप क्या करते हो। अगर आप बचे हुए हो तो बहुत बढ़िया बात है, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। शुक्र मनाइए परमात्मा का कि आप बचे हुए हो इन सब चीजों से, बहुत अच्छा है, शुभ है। धन्यवाद कीजिए अपने प्रभु का कि आप इस चीज से बच पा रहे हैं, और आगे भी बचे रहें, इस बात का ख्याल रखें। ज्यादा इस चीज के बारे में सोचिए मत, क्योंकि सोचने से भी मन उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। परमात्मा की कृपा रहे कि आप इस चीज से बच पाएं, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। अपने गुरु की शरण में जाइए, अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए। राइट, गुरु महाराज कृपा करें, आपके आत्मा का कल्याण हो। भैया अगला क्वेश्चन सुषमा जी का है। वो कह रहे हैं, गुरुजी मुझे मरे हुए इंसान बहुत बहुत दिखते हैं, तो प्लीज बताइए क्या किया जाए। देखो, मरे हुए इंसानों को दिखने का मतलब कई कारणों से हो सकता है। या तो इस व्यक्ति की थड़ाई खुली है, इनकी थड़ाई खुली हो सकती है, एक चांस ये है। दूसरी चांस ये इस बात की वजह से हो सकता है कि थड़ाई खुली होगी तो और भी बहुत सारे पॉजिटिव साइन होंगे, नेट पे आप उसके साइन दे सकते हैं थड़ाई खुलने के। दूसरी जो चीज इसमें हो सकती है वो ये हो सकती है कि एक्चुअली ये एक हीलर सोल है, और नेगेटिव चीजें इनके आसपास में आकर जो मरे हुए वो हैं, वो आके इनसे असिस्टेंस मांगते हैं, इनसे हेल्प मांगते हैं कि मेरे को मुक्ति दिलवाइए। आप ये करके देखिए, जब जब ऐसा हो तो आप हनुमान जी के मंत्र का, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र की आप 108 चैंटिंग करके ये कह दिया करें कि आपको मैं हनुमान जी की शरण में भेजता हूं जो भी, तो वो आप जरूर ऐसा कह दिया करें। और फिर देखिए क्या ऐसा होता है, फिर से क्या ऐसा फिर से वो लोग दिखते हैं, या सेम चेहरे दिखते हैं, या अलग चेहरे दिखते हैं। ऐसा आप करके कह के देखिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, पता चल जाएगा मतलब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली वो अगर जाएंगे ना तो प्रकाश में विलीन होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आप रात को अपना ऑरा लॉक करके सोएं, प्रार्थना करके कि मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बना हुआ है पूरी तरह से, और मैं उसके भीतर सुरक्षित हूँ पूरी तरह से। ऐसा करने से भी आपको ये नेगेटिव चीजें तंग करना बंद कर देंगी। कभी कभी आपके लाइफ का ऑब्जेक्टिव भी इन चीजों से जुड़ा होता है कि आपको इनकी हीलिंग करके इनकी मुक्ति करवानी ही चाहिए। तो हम लोग भी जैसे जाप करते हैं ना, तो जाप की एक माला, जैसे हम 11 माला करते हैं, तो एक माला हम इनके निमित्त ही कर देते हैं, नेगेटिव चीजों के मतलब इनकी मुक्ति के लिए कर देते हैं। इससे अपना जाप भी कंप्लीट हो जाता है और इनकी मुक्ति भी हो जाती है। तो इससे आपको कभी भी इस तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। राइट। भैया जी, हाँ जी। सविता जी का सवाल है, क्या अभी लोन करके घर लेना चाहिए या उसे छोड़ना सही है? प्लीज गाइड। भाई इस समय थोड़ा सा बहुत ज्यादा खराब दिख रहा है। देखो, लोन को छोटा मोटा चुकाया जा सके, कोई 6-8 महीने का, साल, मतलब नॉर्मल लोन जितना मैं जानता हूँ बहुत बड़ा होता है, 5 साल से ज्यादा का होता है। रहने वाला समय उस मामले में बड़ा खराब दिख रहा है, बहुत ज्यादा खराब दिख रहा है। तो लोन करके घर लेना जो है ना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, अभी तो ठीक नहीं है, क्योंकि 2028, 29, 30 का जो टाइम पीरियड बड़ा खराब दिख रहा है। अगर आज लोन लेंगे चुकाते पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो आगे चल के कोई दिक्कत ना आ जाए, बहुत इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। तो बहुत लंबी चौड़ी स्पेंडिंग करना ठीक नहीं है। जो भी आपके पास पैसा हो, अगर आप उसको बैंक में डाल के उसके पैसे से अपना रेंट चुकाते रहे, मच सेफर ऑप्शन है। मतलब उसको डाल के किसी सेफ तरीके से डाल के किसी रिटायरमेंट प्लान वगैरह में डाल दिया, किसी अच्छी पॉजिटिव कंपनी के साथ, मतलब LIC टाइप की कंपनी या फिर SBI, इस टाइप का सेफ वाला बोल रहा हूँ मैं, अनसेफ नहीं। कोई छोटी मोटी ये नहीं कि इधर उधर कहीं लगा दिया, क्रिप्टो शिप्टो, ये सब खतरनाक है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो इसकी जगह अगर आपके पास एक पैसा आ रहा है, उससे आप रेंटल भी चुका पा रहे हैं, तो ये ज्यादा सेफ है एज ऑफ नाउ। बहुत लंबा चौड़ा कर्ज लेने का समय ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। भैया श्वेता हाँ जी। सिंह जी का सवाल है, सर मुझे आप जैसा बनना है, मैं हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, इसके इसके लिए कितनी साधना करनी होगी और क्या क्या सीखना होगा, प्लीज गाइड। सबसे पहले तो वेलकम टू द गैंग। मैं प्रार्थना करता हूँ पहले तो गुरु कृपा की बहुत जरूरत है। मैं सीधी सीधी धन्यवाद देता हूँ अपने गुरु महाराज का, उनकी कृपा के बिना ये पॉसिबल नहीं है। जो भी करना हो हमेशा पहले अपने गुरु कृपा को पाइए। अगर आपको दूसरों की सहायता करनी है, लंबे समय तक करनी है, तो गुरु कृपा की बहुत जरूरत है।
मैं अपने श्री सतगुरुदेव भगवान जी का धन्यवाद देता हूँ। किसी व्यक्ति को इस लेवल पर पहुंचाने में उनकी कितनी मेहनत होती है, गुरुजनों की कितनी मेहनत होती है, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज जी का धन्यवाद। आपके भी कोई गुरु हो तो पहले गुरु की शरण ग्रहण कीजिए, हो सके तो अपने आप को थोड़ा सशक्त बनाइए, कैपेबल बनाइए, फिर आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं। मतलब पहले अपनी सहायता करें और फिर आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं। सीधी सीधी भाषा ये है। क्या करना पड़ेगा, कौन सी साधना करनी पड़ेगी? मेरा ख्याल है कि गुरु की शरण में जाने के बाद जहां भी आपके गुरु, जो भी आपके गुरु बताएं वो करो कुछ समय के लिए। कम से कम साल भर की मेहनत तो अपने ऊपर जरूर करनी चाहिए, प्लस डिफरेंट मेथोडोलॉजी सीखिए, डिफरेंट टेक्निक सीखिए। राइट, मैंने भी जब आप सीखना शुरू किया तो कम से कम मैं अपनी तरफ से कहूं तो मुझे कम से कम 3 साल लगे थे। हालांकि मैं मेडिटेशन तो जन्म से ही कर रहा हूं, बचपन से, मतलब जब से मेरे को होश संभाला है, लेकिन फिर भी जो मैं कहूं कि जब से मैंने ये शुरू किया तो इसको करने से मैं लगभग 3 साल के बाद ही मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। तो इसमें रेकी हीलिंग सीखा, हिप्नोसिस सीखा, एनएलपी सीखा, एंजल थेरेपी सीखा और तरह तरह की अंदर जैसे लामा फेरा हीलिंग मोडालिटीज, ये सब सीखी, बहुत कुछ सीखा, तब जाके दूसरों को सिखाना शुरू किया। तो अधूरा ज्ञान से ना करके एक अच्छे खासे पॉजिटिव लेवल पर जब आप दूसरों की समस्या का समाधान दे पाए तब आपको आगे बढ़ना चाहिए। जरूर करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप ऐसा बन सके। मेरा तो जीवन का ध्येय ही ऐसा है कि अपने जैसे अनेक लोगों को क्रिएट करना जो मेरी तरह से लोगों की सहायता कर पाए। मन में गहन संकल्प रखिए कि मुझे हेल्प करनी है और इसमें परमात्मा की सारी शक्तियां मुझे सहायता प्रदान करेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब ऐसा भाव करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा होगा, परमात्मा जरूर सहायता करेंगे आपकी। गॉड ब्लेस यू। हाँ भैया जी, भैया इसके डिजिटल सेवा केंद्र परवलपुर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि करौली शंकर कानपुर के बारे में बताएं। हाथों हाथ समस्या समाप्त होती है, वहां क्या कोई देवीय शक्ति विद्यमान है? देखो, किसी स्थान के बारे में ये एकदम से कुछ कह पाना इतना आसान नहीं है। मैं बहुत ज्यादा करौली सरकार के बारे में नहीं जानता, पर एक मैं फिर बता रहा हूं। ज्यादातर खेल आपकी मन की शक्ति का होता है। किसी स्थान की शक्ति से ज्यादा आपकी मन की शक्ति और एक तरीके का मास हिप्नोसिस जिसमें काम करता है। जो काम वहां जाकर होता है वो आपके घर पे भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने आपने मेरी कितने वीडियोस में कभी भी देखा है कि मैंने आपको फलानी जगह चले जाओ, ढिमकानी जगह चले जाओ, मैं आपको बोलता हूँ ये जाओ, वहां चले जाओ, यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा? ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। मेरा भाव ये है कि अपने ऊपर खुद से काम करो। बेस्ट है, आपकी जो भी समस्या है अपने मन पर काम करो। ज्यादा खेल आपके मन से जुड़ा हुआ है। अपनी कुछ प्रॉपर साधना करो ना। वहां जाकर जितना मेरे को पता है कि वहां उन्होंने वहां के जो गुरुजी वहां के थे, उन्होंने खूब इस पर अपने आप पर मेहनत की, जाप किया होगा, साधना की होगी, अनेक बार खुद को साधा होगा, तब वो उनकी दिव्य शक्ति से वहां पर चीजें चलती हैं, जरूर चलती होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं नहीं कह सकता कोई गलती नहीं है, लेकिन उसी जगह पर जाकर सब ठीक हो और बाकी कहीं पर नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने घर पर बैठकर स्ट्रांगली पावरफुल जाप कीजिए। मेरा विश्वास इस चीज में कहीं गुना ज्यादा है, तो प्रयास करें। हाँ, कोई बहुत समस्या में अटका पड़ा है तो ठीक है, जाइए, कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, बट अपने ऊपर भरोसा रखिए और घर बैठ के जाप कर सकते हैं। इसी घर गृहस्थी में रहकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। मेरा इस पर भरोसा ज्यादा है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। भैया अगला सवाल है प्रीति चांडिल जी का। सर, जब विनाश होगा तो जो लोग विनाश में खत्म होंगे उनका क्या होगा? क्या इन्हें दोबारा अवसर मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। दोबारा अवसर का ना मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई खत्म थोड़ी हो जाते हैं। वी नेवर सीज टू एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि हम समाप्त हो जाएंगे। हाँ, अभी के लिए चैप्टर खत्म, अभी के लिए गेम ओवर, यानी कि इसका मतलब फिर दोबारा जब टाइम होगा तो दोबारा से चीजें दोबारा पैदा होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जन्म नहीं होगा या विनाश हो गया तो सब खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। हर बार छोटा मोटा विनाश होता ही है। जैसे अहमदाबाद का प्लेन क्रैश भी एक छोटा सा विनाश ही तो था, छोटा सा, ठीक है। वहां पर भी बहुत लोगों ने अपना शरीर खोया, अपनी जान गंवाई, हमारी सांत्वना है, लेकिन
लेकिन आप कह रहे हो कि क्या उसके बाद दोबारा जन्म नहीं होगा या खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जो आत्मा जब तक परिपूर्ण रूप से निर्वाण को उपलब्ध नहीं हो जाती, परिपूर्ण रूप से मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो जाती, जब तक वो आत्मा परिपूर्ण रूप से परमात्मा में लीन नहीं हो जाती, तब तक ये आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा। हम मौजूद रहते हैं, वी नेवर सीज टू एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व मिट जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। बीज रूप में मौजूद रहते हैं, संस्कारों के साथ ये आत्मा आगे की यात्रा पर चली जाती है। जब दोबारा से सृष्टि पैदा होगी तो कहीं और दोबारा पैदा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि सृष्टि केवल यहीं पर है, सृष्टि अनेक 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 ग्रहों पर मौजूद है, कहाँ पर मौजूद है। तो सृष्टि यहाँ भी है, सृष्टि वहां भी है, हो सकता है यहाँ से हटा के कहीं और आपका जन्म हो जाए, इसका कोई वो नहीं है, किसी तरह की इस पे कोई पाबंदी नहीं है परमात्मा के ऊपर, तो इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करें। राइट। भैया रोहन जी का प्रश्न है, क्रिश्चियन कंट्री वाले नॉनवेज खाते हैं लेकिन वहाँ की हवा पानी साफ क्यों है, वहाँ करप्शन भी क्यों नहीं है? भाई करप्शन, हवा पानी का और इस चीज का आपस में सीधा सीधा कोई कनेक्शन नहीं है। पहली बात तो समझिए, नॉनवेज खाने वालों का एक अलग ही उनका जो रूटीन है, उनको उस चीज का हिसाब भी कहीं ना कहीं प्रकृति के हिसाब से देना पड़ेगा। पर जो बाकी चीजें उन्होंने मेंटेन कर रखी हैं वो अच्छी हैं। हवा पानी का नॉनवेज खाने से डायरेक्ट कोई कंसर्न नहीं है। हवा पानी को मेंटेन उन्होंने किया हुआ है। जैसे पॉपुलेशन बहुत कम है और शुरू से उन्होंने दूसरे कंट्रीज को बड़ा लूटा है। क्रिश्चियन कंट्री में, मैं ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, दूसरों को लूट लूट के, ब्रिटेन क्या हुआ करता था, ये हमारी इंडिया को लूट लूट के आज अपने आप को सोचे कि मैंने लंदन इतना सुंदर बना पड़ा, ऐसा बना पड़ा, बस वो कहने की बातें हैं। राइट। हवा पानी साफ मेंटेन करना एक अलग बात है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है और उसके हिसाब से रिसोर्सेज ज्यादा है, धन ज्यादा है, तो इस हिसाब से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। एक समय के बाद इंडिया पे भी ऐसा हो जाने वाला है। अब हम इसके विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, याद रखना, इंडिया में भी सब होगा, बेहतरीन होगा। ये बात अलग है कि करप्शन देखो हमारी जड़ों में कब आता है। करप्शन हमने कहीं ना कहीं करप्शन को स्वीकार किया हुआ है, करप्शन को हमने स्वीकार किया हुआ है, इसलिए करप्शन यहाँ पर, ऐसा नहीं कि वहां करप्शन नहीं है, होता है बड़े, लेकिन बड़े स्केल पर होता है, छोटे मोटे लेवल पर नहीं होता। हमारे यहाँ क्योंकि कमी बहुत है, पैसा बहुत कम है, तो इसलिए लोग उसमें भी करते हैं और लोगों के नेचर भी खराब है। ये कुछ चीजों को हमने यहाँ पर जगह दे रखी है, तो वो करप्शन हमारे खून में समाया पड़ा है। ये गलती है हमारी। ऐसा नहीं कि वो कोई महान है जो वहां पर वो चीजें, ऐसे नहीं है। करप्शन बहुत है, भर भर के करप्शन है। मैं यूएसए जैसे कंट्री में सिर्फ एक $5 की टिप मैंने उसको नहीं दी थी, एक ड्राइवर से, जो बंदा मुझे एयरपोर्ट से अपने घर तक छोड़ने गया था, और उसके लिए मुझे उसने मुझे खरी खोटी सुना दी थी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कहीं करप्शन नहीं है। अब करप्शन तो वो जो इस बात को लेके कुछ भी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल करप्शन नहीं है। ये आपको शायद ऊपर ऊपर से लगता है। हाँ, इंडिया की तरह उतना जो डीप स्प्रेड नहीं है कि हर चीज में पैसा मांगे, नहीं, ऐसा नहीं है वहां पर। ऐसा तो यहाँ इसके लिए ये दो अलग अलग बातें हैं, दोनों को मिक्स मत कीजिए। समय आएगा, इंडिया में भी सुधार होगा, जरूर होगा, परमात्मा कृपा करेंगे। लेकिन वेज या नॉन वेज खाना इसके डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। नॉन वेज खाने वाले का उनका अलग तरीके से उनको हिसाब किताब होगा, ये परमात्मा जरूर करेगा, उसकी आप चिंता मत करें, वो हिसाब भी जरूर होगा। तो आप अपने वेजिटेरियन खाने पर, अपने सनातनी होने पर गर्व कीजिए कि आप सनातन में पैदा हुए हैं। बेशक आज की कंडीशंस खराब हैं, लेकिन यही हमारा भारत एक बार पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। हम विश्व गुरु बनकर संसार को राह दिखाएंगे, ऐसा हमारा महासंकल्प है, जरूर पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी भैया, कल्पना जी सवाल पूछ रही हैं कि क्या रात में भगवान के भजन और मंत्र मोबाइल में चलाकर पूरी रात सो सकते हैं? बिल्कुल सो सकते हैं, जरूर सोना चाहिए। अगर किसी के लिए संभव है और व्यक्ति इससे डिस्टर्ब नहीं होता तो जरूर सोने चाहिए। जब जब ख्याल जाए, ध्यान परमात्मा की तरफ ही जाए। कई बार करता हूं मैं, जब जब मौका मिलता है मैं जरूर करता हूं ऐसा। बेहतरीन है, बेहतरीन। कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस रहे परमात्मा की, इससे बेहतर क्या हो सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई कर सके और उसको इससे डिस्टर्बेंस ना हो, परेशानी ना हो, तो जरूर करना चाहिए। जागत में सुमिरन करे, संत सहजो भाई जी कहती हैं, जागत में सुमिरन करे, सोवत में लवलाए, सहजो इक रस ही रहे, तार टूट नहीं जाए। ऐसी कृपा हो परमात्मा, कभी ऐसा हम पर भी दया करें कि जीते जी जागते जी भी सिमरन चलता रहे
और सोते समय भी सिमरन में लिव लगी रहे। ऐसा हो सके तो इससे बड़ा कोई खुशनसीबी नहीं, इससे बड़ी कोई परमात्मा की कृपा नहीं। जरूर प्रयास किया जाना चाहिए। बेहतरीन है, बेहतरीन। धन्यवाद। भैया, जुएल चावला जी का सवाल है, सर मुझे बचपन से बहुत गुस्सा आता है किसी भी छोटी छोटी बात पर। अब तो काफी चेंजेस हैं, ले बहुत निकल चुका है, पर अभी भी बहुत रेयर बच्चों जैसे जिद्दी करती हूँ। टेंट्रम सॉर्ट्स ऑफ वाई, ऐसा क्यों होता है इनके साथ? क्यों होता है? देखो, सबसे पहले अपने भीतर के बच्चे पर काम करो। इसको बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। अब क्या हुआ था बचपन में, ये सारी बातें तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि आपने हमेशा टेंट्रम्स देखे हैं। आपने उस लेवल पर जहां पर किसी ने आपके टेंट्रम्स को एक्सेप्ट किया होगा, तभी तो आपने टेंट्रम्स दिखाए होंगे ना, राइट? इनके कहने का मतलब, जिनको मेरी बात शायद टेंट्रम वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता दूं। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति जैसे अपने नखरे दिखाता है, जिसको नखरे को हम इन जनरल टेंट्रम बोल देते हैं, कि हम अपने नखरे दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हम वैसे हैं, जो भी करेंगे। आपके नखरे को स्वीकार करेगा तब आप नखरे दिखाओगे ना, राइट? हमारे नखरे को स्वीकार ही नहीं करता तो नखरे किसको दिखाते? इसका मतलब यह है कि ओवरऑल आपको खुद के इनर चाइल्ड पर काम करना चाहिए। तब होता है जब आपको हर तरफ से यस 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 मिलती रहती है ना, तो एकदम टेंट्रम चालू हो जाते हैं। नखरे तब होते हैं जब आपके पास चॉइस होती है। तो माता पिता ने कभी कुछ सही पेरेंटिंग नहीं हुई, इसका मतलब ये है। तो क्या करना चाहिए? आज के समय में खुद को कहिए कि मैं प्रैक्टिकल इंसान हूं, मैं अपने हार्ट चक्र पर काम कर रही हूं। कोशिश करें कि अपने हार्ट चक्र पर काम करें। क्या करना चाहिए उसके लिए? हृदय के सेंटर में यहाँ पर हार्ट चक्र होता है, ऊर्जा है। जब ये ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है तो उसको हम कहते हैं हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया। जब हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया तो उसके कारण दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं लाइफ में। जैसे अब आपको आ रही है, गुस्सा आना, वो यहां से होता है। तो इसके लिए आप कुछ समय के लिए इस जगह पर ध्यान लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस जगह पर ध्यान लगाकर विशेष रूप से परमात्मा की कृपा होगी, भगवान महादेव आपके हृदय चक्र को ठीक करेंगे। हृदय चक्र ठीक होने से फिर आपका ये जो गुस्से वाला कार्य जो है ये दूर हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। तो कुछ समय के लिए हृदय चक्र पर अवश्य काम कीजिए। 20 मिनट डेली चैंटिंग ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय की 21 दिन तक कर लीजिए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। भैया जी, कपिल जी का सवाल है कि किस मंत्र को मानसिक रूप से करने से ऑरा और थर्ड आई एक्टिव होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं? तो वो किस मंत्र, ऐसा कोई मंत्र फिक्स नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि बाकी मंत्रों से नहीं होता, ऐसा मैं कभी नहीं कह रहा हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहिए कि आप महामृत्युंजय को ही ले लीजिए। महामृत्युंजय वन ऑफ द पावरफुल मंत्र है। आप जिस इंटेंशन से डालेंगे उससे आपका ऑरा मजबूत होगा। तो आप इंटेंशन डालिए कि मैं जैसे जैसे इस मंत्र का जाप करूं मेरा ऑरा फैल रहा है, मेरा ऑरा एक्सपेंड कर रहा है। ऐसा करके उसमें इंटेंशन डालिए, जरूर होगा। व्हाई नॉट, जरूर होगा। कोई भी मंत्र काम कर सकता है। मैं अपने गुरुदेव का मंत्र जपता हूँ, श्वासों के जरिए जपता हूँ और इंटेंशन डालता हूँ कि इससे मेरा ऑरा एक्सपेंड हो रहा है और मेरी थर्ड आई खुल रही है। गुरुदेव का मंत्र काम करता है। मेरे गुरुदेव ने गुप्त मंत्र दिया हुआ है, श्वासों के द्वारा जपा जाता है। और मैं अपने सदगुरुदेव भगवान जी का देवा ओम श्री परमहंसाय नमः मैं महामंत्र भी जपता हूँ, उससे भी हो जाता है। तो मंत्र कौन सा हो ये इससे ज्यादा जरूरी है, मंत्र किस इंटेंशन से जपा जाए ये जरूरी है। कोई भी मंत्र जिस पर आपकी श्रद्धा हो उस मंत्र को जाप कीजिए। पहले नीचे के चक्रों पर काम कीजिए। जब भी आपको थर्ड आई पर काम करना है पहले अपने रूट को ठीक कीजिए, सबसे निचला चक्र, उस पर कम से कम मतलब आप 5 मिनट की डेली चैंटिंग करें। 5 मिनट रूट सैक्रल पर 5 मिनट, स्वादिष्ठान के बाद मणिपुर पर 5 मिनट, हृदय पर 5 मिनट, कम से कम नीचे के 4 चक्रों पर 5-5-5 मिनट अवश्य लगाएं और फिर अपनी थर्ड आई पर ध्यान लगाकर जाप करें। उसके बाद फिर आप काम करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा। तो मंत्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंत्र का इंटेंशन क्या है और किस तरीके से करना है, वो मैंने आपको बता दिया। मंत्र कोई भी रखना, लेकिन इस तरीके से जाप करना। प्रभु कृपा करेंगे कि ऑरा मजबूत होगा और थर्ड आई भी खुलेगी। नहीं तो आप हमारा थर्ड आई का कोर्स अवश्य कर सकते हैं। असिस्टेंस मतलब थोड़ी हेल्प लेकर कीजिए, जानिए समझिए। हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स होता है, समझिए देखिए। हम भी करते हैं, किसी लोगों को समझाते हैं प्यार से। एक बार बात को समझ लीजिए, जब समझ लिया उसके बाद फिर आप खुद पर काम करेंगे तो चलेगा। लेकिन ये इतनी बड़ी चीज है, इसको करने के लिए मेहनत लगती है,
गाइडेंस बहुत जरूरी है, गलत रास्ते पर मत चले जाना, नहीं तो भटकाने वाले बहुत हैं, सही रास्ता दिखाने वाले लोग बहुत कम है। उसके बाद करेंगे तो अच्छा रहेगा। राइट। सर सिंपल अग्रवाल जी का प्रश्न है कि जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है, ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगी, तो मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं? भाई नींद आ रही है का मतलब है कि आपके साथ नेगेटिविटी है, नींद ऐसे नहीं आती। नींद अगर आ रही है इसका मतलब ये है कि नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर, आपको इतनी ज्यादा नींद आ रही है तो फिर गड़बड़ है यहाँ पर। पहली बात तो जब भी जाप करें उससे कुछ देर पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। मैं लोगों को ज्यादातर बोलता हूँ श्वास के साथ जोर जोर से ये वाला ऐसे फास्ट ब्रीदिंग करके कुछ समय तक अपने आप को एक्टिवेट कीजिए, पहली चीज। दूसरा, किसी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी को कॉल कीजिए, जैसे हनुमान जी की ऊर्जा या भगवान शिव की ऊर्जा या माता काली की एनर्जी को या अपने इष्ट गुरु भगवान जिनको भी आप मानते हैं उनकी ऊर्जा को याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बन जाए। तो ऐसे एक ये रेकी का उद्रे का सिंबल होता है, हम ये बनाते हैं ऐसे प्लस जैसा साइन बनाते हैं और फिर एक चारों तरफ एक ऐसे सुरक्षा का कवच भी बनाते हैं ऐसे करके इसका, और इसके साथ कोई मंत्र का जाप करते हैं। इससे क्या होता है, और साथ में ये रुद्राक्ष भी धारण किया हुआ, ये किस लिए है, ये आपको प्रोटेक्शन देने के लिए है। तो ऐसा करके आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हो और नेगेटिव शक्तियों से बच जाते हो। ये तो बाहरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। साथ में अगर आपको वैसे ही नींद आती है सुबह जल्दी उठने की वजह से या नींद पूरी नहीं हो रही होती तब गड़बड़ होती है, तब आपको जरूर जो है नींद पर थोड़ा सा उस वे में काम करना चाहिए कि नींद ना आए। आंखों पर पानी के छींटे मारकर बैठिए, बाकी चीजों को साफ सुथरा करके अपने आप को, और किसी स्टूल पर बैठकर ध्यान कीजिए। मैंने बहुत लंबे समय तक स्टूल पर बैठकर भी ध्यान किया है। स्टूल का मतलब समझते हो कि स्टूल का मतलब वो जो छोटा था जिसके पीछे कोई बैक साइड में सपोर्ट नहीं होता। अब उस पर बैठकर आप सोएंगे तो धड़ाम से नीचे पड़ेंगे। इतना तो पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर अपने आप को तो शरीर को कंफर्ट नहीं मिलना चाहिए कि बहुत कंफर्टेबल होकर बैठेंगे तो फिर सो जाएंगे। तो पीछे सपोर्ट ना हो, आप बिल्कुल तन कर बैठे हैं और कमर बिल्कुल एकदम इरेक्ट है, सीधी है। साथ में मैंने आपको यही बताया, पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज और आलोक, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बीएसपी शुक्ला जी का सवाल है, क्या सिद्धपीठ मंदिर में दर्शन करने, पूजा पाठ करने से जातक की मनोकामना पूरी हो जाती है? अगर नहीं तो फिर सिद्धपीठ मंदिर क्यों और किस लिए, कैसे? नहीं देखो क्या होता है, सिद्धपीठ मंदिर जो है इसका मतलब समझो एक पावरफुल एनर्जी सोर्स है, वो बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। सिद्धपीठ का मतलब यह है कि उस जगह पर कोई सिद्धि, किसी सिद्ध पुरुष ने, किसी सिद्ध आत्मा ने, किसी ऐसी शक्ति, कैसे हम किसी पावरफुल आत्मा ने वहां बैठकर कोई तप किया था, जप किया था, उनकी ऊर्जा से वो स्थान अभी भी ऊर्जान्वित है, एनर्जाइज्ड है, पावरफुल, ये ऊर्जा वहां पर मौजूद है। अब वहां पर जाकर आप कोई भाव लेकर जाते हो, कोई भाव लेकर जाते हो तो डेफिनेटली उस भाव के पूरे होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इस बात की वहां ऊर्जा मौजूद है, उस ऊर्जा पर जाकर आप क्या यूज करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वहां जाकर अपनी आत्मा के कल्याण का प्रयास करूं, अपनी थर्ड को खोलने का प्रयास करूं, अपने चक्रों पर काम करूं तो चक्र खुलने लगेंगे। अगर ऐसी ही जगह पर जाकर मैं कोई विश मांगू तो डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट की चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ऊर्जा बड़ी पावरफुल होती है, जरूर की जानी चाहिए। अगर स्थानों पर जाने का मौका मिले तो जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए। पर ये मत समझिए केवल वहीं पर ही ऊर्जा जनरेट हो सकती है, आपके घर में बैठकर भी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी ब्रह्मांड की जानकारी होना, कनेक्टेड होना यूनिवर्स के साथ बहुत जरूरी है। थोड़ी सी चीजें समझ लेंगे तो सर्टेन टाइम पे, जैसे सुबह 3:20 पर से लेकर 3:40 के बीच में आप बैठिए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। घर पे बैठे विश पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि विश पूरी नहीं होती और सिर्फ वहीं जाने की जरूरत है। हाँ, थोड़ी साधना घर पर बैठकर कीजिए, वहां पर तो आपको शायद जाने में पैसा वैसा बहुत लंबा लगाना पड़े, अपने घर के एसी कमरे में बैठकर भी आप कर सकते हैं विश पूरी। तो उसके लिए साधन है दुनिया भर की। 555 टेक्निक है, 369 टेक्निक है, घर में बैठकर विश फुलफिलमेंट के लिए दुनिया भर के अन्य उपाय होते हैं, पूर्णिमा की रात के उपाय होते हैं, आप कर सकते हैं सक चाहें तो ऐसा नहीं कि केवल उसी जगह पर होती है। हाँ, ये जरूर है कि वहां की एनर्जी पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जरूर इसलिए स्थान बने होते हैं। राइट। हाँ जी भैया, ये एक प्रश्न है कि जीवन का अंतिम सत्य क्या इस जन्म में ही अनुभव हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे? ये डिजिटल सेवा केंद्र परवलपुर से प्रश्न आया है। जीवन का अंतिम सत्य क्या है?
जीवन का अंतिम सत्य आप स्वयं हो, आपकी अपनी आत्मा है। अभी आपको पता नहीं है तो इसलिए आप इसको शायद ऐसा मानो कि कोई दूर से सत्य आएगा और मैं उसे जानूंगा एक दिन। आप खुद अपने भीतर उतरिए, आप खुद अपने भीतर उतरिए, थोड़ा सा बैठकर अपने भीतर की शून्यता में उतरिए। आपको ये सत्य इसी जीवन में समझ में आएगा। इसी जीवन में क्या, इसी महीने में समझ आ सकता है। जीवन बड़ा लंबा है, क्या पता कौन डेफिनेशन दे ना दे। एक महीने के अंदर अंदर आपको सत्य दिखाई दे सकता है अपने भीतर। जब आपके भीतर परिपूर्ण शून्यता उतरने लगे, जब विचारों की फालतू की भीड़ भाड़ समाप्त होने लगे, अगर लंबे समय तक ना भी होना, केवल 2 मिनट भी अगर आप शांत होकर बैठ सके, शून्यता में उतर सके, तो आपको परिपूर्ण सत्य अभी भी पल्ले पड़ने लगेगा। कभी हमारे किसी लाइव सेशन में आ जाइए, दिखा देते हैं, ऑनलाइन ही सही, घर बैठे रहिए अपने और जूम सेशन में ज्वाइन कीजिए और देखो आपको परिपूर्ण सत्य की थोड़ी सी झलक तो मिल ही जाएगी। इतना तो मैं बता सकता हूं। हाँ, उसको पाने में, उसमें आत्मसात करने में थोड़ा समय लगता है, तो जरूर जरूर होगा। संकल्प डालिए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि इसी जीवन में मुझे परिपूर्ण सत्य को जानना है। ये गोल्डन चांस है, बार बार नहीं मिलता। ह्यूमन बीइंग का बर्थ मिला है तो परिपूर्ण प्रयास करना चाहिए। ये बहुत शुभ है कि आपके मन में संकल्प उठा, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि शुद्ध आत्मा है आप, क्योंकि ये संकल्प भी किसी हरे गरे के मन में नहीं उठ सकता। दुनिया को तो बस खाओ पियो और मौज करो, इसके अलावा उनको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। आपके मन में संकल्प उठा है तो बड़ी बात है। इसका मतलब परमात्मा चाहते हैं कि आप इस जीवन में परिपूर्ण सत्य को पा सकें। धन्यवाद करें अपने गुरुदेव का। मैं अपने सदगुरुदेव भगवान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। पता नहीं किसने आपको रास्ता दिखाया, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत शुभ है। तो धन्यवाद करें अपने गुरु का, अपने भगवान का, और सत्य की राह पर चलें। कोई असिस्टेंस हमारी तरफ से चाहिए, आप छोटा मोटा हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करके देखें, आपको अवश्य हेल्प प्राप्त होगी। कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपको ना मिले। आप थर्ड एक्टिवेशन का कोर्स कर सकते हैं, और छोटे मोटे हमारे बहुत सारे कोर्सेज होते रहते हैं। कुछ दिनों के लिए करके देखिए, आपको जरूर सत्य की झलक अवश्य मिलेगी। राइट भैया जी, प्रीति जी का सवाल है, जब विनाश होगा तो जो लोग विनाश में खत्म होंगे उनका क्या होगा? क्या उन्हें दोबारा जन्म ये मिलेगा? मैं बता चुका हूँ, माफ कीजिए, अभी जवाब दिया मैंने, अभी 1-2 मिनट पहले जवाब दिया। इतनी बात को लेके दोबारा से क्यों पूछ रहे हैं? इसका मतलब सुना ही नहीं, सवाल ही नहीं सुना। से दैट सर, सुधा कुलकर्णी जी का प्रश्न है कि 7 चक्र हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए हैं या शरीर के नाभि और उसके रीढ़ की हड्डी के बीच में है। उनको डाउट होता है इसमें कि 7 चक्र बिल्कुल सेंटर में है, एकदम सेंटर में है। अगर इसको मैं ऐसे कहूं कि वो बिल्कुल एकदम सेंटर में है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ये, अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं, देखो ये ऐसे, देखो ये सामने, देखो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगा। देखो ये दिख रहा है आपको सामने, ये देखो ऐसे है, ये रीढ़ की हड्डी बनी है। ये यहाँ से देखो और यहाँ से देखो, बिल्कुल सेंटर में ये है। तो ये रीढ़ की हड्डी पर नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल बीच में है। यहाँ से 7 चक्रों की यात्रा शुरू होती है, नीचे ऐसे रूट चक्र, फिर इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, और धीरे धीरे करके ऐसे। तो ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है। आपको यहाँ देखने से बिल्कुल क्लियर कट ये बात समझ में आ जाएगी, एकदम से समझ में आ जाएगी कि ये चक्र जो है ना, रीढ़ की हड्डी पे नहीं होके रीढ़ की हड्डी से थोड़ा सा साइड में है। ये देखो ऐसे है, ऐसे, राइट। ये एसपी नावलकर जी का प्रश्न है, पितृ की मुक्ति के लिए 21 दिन और ज्यादा दिन जाप करने पे भी अगर पितृ रेखी मुक्त नहीं हो रहे तो क्या करना चाहिए? भाई थोड़ा सा कभी कभी पितृ जो है किसी विशेष प्रॉब्लम में अटके भी होते हैं, या किसी इच्छा के कारण अटके होते हैं। बहुत होता है ऐसा। अब कोई इच्छा लेकर बैठे हैं, कोई पर्टिकुलर पितृ जो है कोई इच्छा लेकर बैठे हैं, कोई भी भाव उनके मन में हो सकता है। ये मकान पूरा हो जाएगा, मैं तब यहाँ से जाऊंगा या जाऊंगी, हम नहीं जानते। बेटे की शादी हो जाएगी, मैं तब यहाँ से जाऊंगा, पोते का मुंह देख के जाऊंगा। हमने ऐसे बहुत देखा है पितरों को, मतलब देखा क्या, मेरे तो जरूर सोल से एनकाउंटर होता है बहुत ज्यादा। तो अनेक बार सोल्स किसी मोह की वजह से, किसी इच्छा की वजह से अटकी होती हैं। इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आप उनकी फ्री विल पर छोड़ दीजिए। उनके निमित्त आपने जो करना था कर दिया, अब उनको उनकी उस पर छोड़ दीजिए। परमात्मा कभी भी आपको इस चीज के लिए दोष नहीं देगा, वो अपना समय पूरा करेंगे। जब उनकी वो टाइम आएगा, वो चीज पूरी होगी, तो तभी वो मुक्त होकर जाएंगे। आप बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए,
और कुछ चीजों को परमात्मा पर छोड़ दीजिए। इतना समय अपनी खुद की कल्याण पर और अन्य लोगों के कल्याण पर लगाइए, उनकी चिंता छोड़ दीजिए। अगर वो किसी अपने ही मोह से अटके हैं तो उसका दोष आपको कभी नहीं लगेगा। राइट। हाँ जी। भैया ये प्रश्न पूछ रहे हैं अर्पणा जी, यदि कि मैं पूज्य प्रेमानंद जी को अपना गुरु मानती हूँ, मुझे राम नाम बहुत प्रिय है और जाप भी करती हूँ, ऐसा मैं गुरुजी से दीक्षा कैसे लूं? अगर गुरुजी कोई दूसरा नाम दे तो? नहीं, आप जिन्हें मानते हो तो वहीं से दीक्षा जाकर लो ना, फिर इधर उधर क्यों भटक रहे हो? आप प्रेमानंद जी महाराज जी को मानते हो तो जाओ, वहां जाओ और प्यार से दीक्षा लो, उनसे प्रार्थना करो, वो दीक्षा देते हैं। तो जाओ उनसे प्रार्थना करो, फिर इधर उधर क्यों भटक रहे हो? जब आप दिल से जिसको मानते हो तो इससे बेटर क्या हो सकता है? एक महान हस्ती है वो। जाओ बड़े प्यार से उनसे जाके उन्हीं से ही प्रार्थना करो, फिर इधर उधर क्यों भटक रहे हो? दिल से मान लिया, दूसरे पर विश्वास करना कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए जिनको माना है उन्हीं के पास जाओ, उनके शरणागत होकर उनसे प्रार्थना करो। मान्यता बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। जो 90% काम हो रखा है, 10% उनके दीक्षा देने के बाद और हो जाएगा। और फिर जो भी वो दीक्षा दें उन पर जप कर अच्छे से अपना अंतर में उस मंत्र को आत्मसात कर लेना, अपनी आत्मा में बसा लेना, जरूर कल्याण हो जाएगा। कोई कारण ही नहीं कि कल्याण ना हो, पर करना प्यार से, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक करना, जो मंत्र मिले और उनकी तरफ से मिले तो फिर आत्मा का कल्याण अवश्य होगा। भैया जी, उदित जी का सवाल है, आई हैव लॉस्ट माय जॉब एंड आई एम लुकिंग फॉर अनदर जॉब बट इट हैज बीन अ मंथ एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब, सो व्हाट शुड आई डू? देखो, परमात्मा अगर आपको जॉब नहीं मिली है तो परमात्मा शायद आपको ऐसा इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि अपनी और तैयारी करो। अब किस चीज पे आप अटके हो इतना तो आपको समझ में आया होगा। अपना एनालिसिस करके देखो कि कहाँ अटकी थी। पिछली बार जब आपने इंटरव्यू दिया या कुछ ऐसा तो आपको नहीं मिली जॉब, तो कहाँ अटके थे, क्या गलती की थी, या कॉल नहीं आई थी, या कॉल आई थी तो गए थे तो क्या हुआ था। बेस्ड ऑन दैट अपना खुद का एनालिसिस करो, अपनी नॉलेज की डेप्थ को बढ़ाओ, ठीक है। और अपना जो भी पहले का एक्सपीरियंस है उस चीज को बहुत अच्छे से पब्लिसाइज करो, अच्छा सा रिज्यूमे तैयार करो, अच्छे से पब्लिसिटी करो, चीजों को बढ़ाओ। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी। व्हाई नॉट, मिलेगी क्यों नहीं। आपको जरूर तैयारी करनी चाहिए, और तैयार करो, खुद को तैयार करो। अगर इस तरीके से अपने ऊपर काम करने के बाद जब आप जरूर करोगे तो परमात्मा जरूर आपको सहायता करेंगे। कोई कारण नहीं है कि आपकी सहायता ना प्राप्त हो, जरूर मिलेगी। व्हाई नॉट, राइट। तैयारी करो, समय मिलता है तो थोड़ा अपने चक्रों पर भी काम करो, अपनी आत्मा के कल्याण पर भी काम करो। जब तक अगली जॉब मिलती है तब तक थोड़ी जन कल्याण कर लो। रास्ते खुलेंगे, रास्ते। अगर किसी कारण से कोई रुकावट है तो ये पक्का है कि जब आप जन कल्याण हेतु कुछ करते हैं तो रास्ते खुलते हैं। जैसे कुत्ते को रोटी देना एक आदत बना लो, बहुत कुछ मिल जाएगा। चींटियों को आटा डालना, या किसी गुरुद्वारे या लंगर में कहीं सेवा चल रही है तो सेवा में थोड़ा सहयोग करना, ऐसा करो। जितना आप करोगे तो उससे द्वार खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। कुछ छोटी मोटी रुकावटें होती हैं तो दूर हो जाती हैं। इसीलिए परमात्मा ने सेवा का रास्ता बनाया है। करो, धीरे धीरे रास्ते खुल जाएंगे। कुछ प्लस माइनस होगा तो ठीक भी हो जाएगा, राइट। हाँ जी। भैया तारा रानी जी का क्वेश्चन है, सर हमें कैसे पता चले कि हमारे इष्ट देव कौन है? सभी को मानते हैं और आप जो माला जाप जपवाते हैं तो मन ही मन जाप कर सकते हैं, और कैसे पता लगे कि किसको मन में जपना होता है? देखो, एक जिस पर आपका दिल अटक जाए ना, अब ऐसे तो आप सबके प्रति भाई मैंने सबको राजी करना है, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मेरा ऐसा विचार है कि सबको साधने का प्रयास न मत करो, सम्मान करो। मंदिर में जाऊंगा, अगर मेरे पास मेरे सामने सभी देवी देवता मौजूद है, मैं सबको नमस्कार जरूर करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। सनातनी हूं, सनातन की सारे नियमों का पालन करूंगा। लेकिन जब बात आएगी कि मैं अकेले में बैठकर ध्यान किसका करूं, वो मेरे इष्ट होंगे। अब वो इष्ट किसका करूं? अब जिस पे आपका मन टिकता है, भाई इनके बिना तो मैं रह नहीं सकता, ये मेरे जीवन का आधार है, वो आपके इष्ट हैं। अब ये कोई आपको दूसरा नहीं बताएगा कि ये आपके इष्ट हैं, इनसे प्यार करो। प्यार के बारे में ये बात सत्य है कि हम समथिंग लाइक किया नहीं जाता, ये होता है ना। किसी को जबरदस्ती कह के प्यार नहीं करवा जा सकता। ये तुम्हारे इष्ट है, इनसे प्रेम करो। इसकी बजाय तुम ये देखो कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें किस तरफ खींचती है। अगर लगता है कि आपका मन भगवान महादेव जी के साथ जुड़ता है
तो उनको पकड़ लीजिए, फिर दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। या आपको हमारे गुरु जी से प्यार लगता है तो फिर उनको पकड़ लीजिए, फिर दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अब गुरु के साथ एक बेस्ट पार्ट क्या होता है कि गुरु के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों मौजूद हैं। अब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, मेरे लिए साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है मेरे सदगुरु, मुझे किसी की जरूरत नहीं है ना। तो ये अब मेरी श्रद्धा है, लेकिन आपकी जरूरी नहीं कि श्रद्धा हो ये वाली, हो तो पकड़ लो और नहीं हो तो कोई बात नहीं। आप जहां भी मानते हो, जिनको भी मानते, जिनको प्रति भी आपके मन में भाव आता है, एक पर टिक जाओ, मन को इतना डावाडोल मत करो, अच्छा नहीं है। सनातन में सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, पूजा करने में दिक्कत नहीं है, एक बार सबके आगे नमस्कार कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात जाप किया है तो एक पर ध्यान केंद्रित कीजिए, वो आपकी आत्मा का कल्याण करेंगे। उस एक में बाकी सब शामिल हैं, ये ऐसा मान लीजिए। जैसे मैं मानता हूं कि मेरे गुरुदेव में सभी देवी देवताओं की और सभी संतों की, सभी गुरुजनों की कृपा शामिल है, ऐसा मेरा मानना है। तो एक को साध लिया, बाकी सब आ गए, सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल, कहो पीछे अब क्या रहा, गह पकड़ा जब मूल। मूल कौन है? मेरे लिए मेरे गुरु महाराज है। आपके लिए आपके इष्ट हो सकते हैं, फोर्स नहीं करूंगा किसी चीज के लिए भी, जहां से भी पकड़ना ऐसे कर। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं आ रहा तो मेरे ऊपर कर लीजिए, अगर ये बात वैसे समझ में आए तो ऐसे पकड़ लीजिए कि ठीक है चलो इनके गुरुजी को पकड़ दिया मैंने, अब पकड़ लीजिए बस, उसके बाद फिर इधर उधर मत देखिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। मुझे पता है इनके भरोसे पर पिछले 30 जन्मों से मेरी संभाल कर रहे हैं, मैं क्यों ना इनकी महिमा गाऊं, मुझे पता है। और मुझे पता है इन्होंने मुझे क्या बनाने का संकल्प ले रखा है। इनकी एक नजर मात्र से कोई व्यक्ति गुलाब की तरह खिल सकता है, तो मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। गुरु महाराज की कृपा है, गुरु की कृपा बहुत बड़ी बात होती है। तो जरूर किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त होता हो तो अवश्य प्राप्त करने का प्रयास करना, राइट। हाँ जी भैया, आदित्य सिंह जी का प्रश्न है कि सर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट द मिरेकल ऑफ हनुमान जी दैट हैपन्स इन मेहंदीपुर बालाजी एट द टाइम ऑफ आरती, वी कैन फील द लाइव प्रेजेंस ऑफ हनुमान जी। देखो, किसी भी स्थान पर, मैं केवल मेहंदीपुर बालाजी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी स्थान पर जब किसी निश्चित समय पर, एक फिक्स टाइम पर आरती पूजा परफॉर्म की जाती है, आपका घर भी हो सकता है। याद रखना, मैं हमेशा आपको बाहर की भक्ति से तोड़कर अंदर उनकी भक्ति की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा, ये मेरा तरीका है। आपके घर में भी हो सकता है। आप भी एक निश्चित समय पर आरती करना, निश्चित समय पर ध्यान में बैठना। मान लो मैंने अभी बोला सुबह 3:20 पर ध्यान पर बैठना, सुबह 3:20 पर भी वो घटना घट सकती है, आपके घर में घट सकती है जो मेहंदीपुर बालाजी में घटती है। आप प्रार्थना करके बैठना कि हनुमान जी आपको आना पड़ेगा। संकल्प काम करता है असल में वहां पर, सबसे बड़ी बात समझिए, संकल्प की सिद्धि है तो संकल्प काम कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो वहां पर उस जगह पर ब्लेसिंग मिली हुई है, पर एक तरीके से प्रार्थना है, परमात्मा की कृपा है उस स्थान पर। हनुमान जी ने कोई ना कोई आशीर्वाद किसी ना किसी भक्त को कभी ना कभी दिया होगा, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि उनकी प्रेजेंस होती है। तो जब ये आरती होती है तो एकदम एक प्रचंड ऊर्जा वहां पर प्रकट होती है। मैं वैसे गया हूं और मैंने अनुभव भी किया है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वहां पर क्या होता है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप केवल उन्हीं के भरोसे बैठे रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। अपनी आत्मा पर भरोसा कीजिए और अपने घर में भी मेहंदीपुर बालाजी को वैसे ही प्रकट कर सकते हैं। हनुमान जी तो वही है ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। तो परमात्मा सब जगह मौजूद होते हुए भी आपके भाव के कारण आपके घर में परमात्मा हर रूप में प्रकट होते हैं। तो वहां पर यही घटना घटती है, उस ऊर्जा का प्रचंड रूप देखने को मिलता है वहां पर भी, राइट। भैया जी, नेहा जी का सवाल है, why I am unable to getting results of mantra chanting even after chanting it enough from 5 years? नहीं, आपने किसी खास पर्पज के लिए जपा है, किस वजह से आप जप रहे हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है। आपने अगर कोई संकल्प ऐसा डाला, मान लो आपने कहा कि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं, अब ये संकल्प पूरा नहीं हुआ तो इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल 0 रिजल्ट आए, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि आपने जपा हो 5 साल तक और कोई रिजल्ट ना आया हो, इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज हमारे वॉलेंटियर्स प्लीज शोर अपना काम कीजिए, माफी चाहूंगा प्लीज। हाँ जी।
बबली साहू जी का क्वेश्चन है, किसी मृत व्यक्ति की याद बार बार क्यों आती है, वो मेरे रिश्तेदार भी नहीं है, तो प्लीज इसको बताइए। किसी मृत व्यक्ति की याद क्यों आती है? क्वाइट पॉसिबल कि उनकी आत्मा कहीं अटकी पड़ी हो और किसी ना किसी कारण से आप उनको फील कर पाते हैं। कोई कारण हो सकता है, ये क्यों होता होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई किसी वजह से वो आपको याद, अगर आप वो, इसका मतलब ये पक्का है कि वो मुक्त नहीं हुए और आपसे मुक्ति की मांग करते हैं। वो हो सकता है कि आपकी सोल एक हीलर सोल हो, तो ऐसे लोगों को उनकी प्रेजेंस का फील होना या उनकी याद आना पॉसिबल है। पर याद आने का मतलब क्या मतलब? आप उनकी याद में बैठकर रोते हैं? आप क्या करते हैं? करना क्या चाहिए? आपको जाप करना चाहिए, उनकी आत्मा को मुक्त कराने का प्रयास करना चाहिए। इसी वीडियो के नीचे मैं अभी थोड़ी देर में वो डाल दूंगा, वो ऑडियो है, हमने बना के रखा हुआ है, जिसमें किसी व्यक्ति के, किसी मृत रिलेटिव के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो हमने वो जाप और वो प्रार्थना साथ में डाली हुई है, आप वो करके उनके निमित्त कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, ऐसा लगातार 21 दिन तक करें, प्रभु कृपा करेंगे, उनकी आत्मा रिलीज हो जाएगी। फिर आपको कभी भी आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा, मुक्त हो जाने के बाद नहीं जाएगा आपका ध्यान वहां पर। नहीं तो अगर आपको वो नहीं भी ऑडियो मिले नीचे, तो आप खुद से भी कोई भी मंत्र जाप करके उसमें संकल्प डालिए कि उस व्यक्ति की आत्मा मुक्त हो जाए। 20 मिनट डेली और 21 दिन तक ऐसा कीजिए, प्रभु कृपा करेंगे, उनकी आत्मा फ्री हो जाएगी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी जी भैया, श्रेया हुड्डर जी हैं, उनका प्रश्न है कि हम लाइफ में बहुत पीछे रह गए हैं और जब मेरी मृत्यु होगी तब परमहंस जी हमें लेने आएंगे ना? नहीं, लाइफ में आप बहुत पीछे रह गए हैं और फिर क्या कहा? पर मृत्यु होगी तो क्या परमहंस जी का जाप करते हो? कि जब मेरी मृत्यु होगी तो परमहंस दयाल जी लेने आएंगे ना? अगर आप मेरे गुरुदेव का मंत्र जाप कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से आप उनको अपने पास फील करते हैं, जीवन में साथ हैं तो मृत्यु में भी साथ हैं। मेरी संभाल पिछले 30 जन्मों से वो कर रहे हैं, तो आपको इस जन्म में लेने नहीं आएंगे? इम्पॉसिबल। गुरु महाराज सदा साथ थे, सदा साथ है। इनकी तो मैं गारंटी लेता हूँ, किसी और के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, इनकी मैं गारंटी लेता हूँ। ए सज्जन मिले ना बिछड़े, जे आप मिले करतार, परमात्मा ने मिलाया है। ऐसे सदगुरु मिलना परम सौभाग्य की बात है। ऐसे गुरु महाराज मिल जाए, ये ना पीछा छोड़ते बिल्कुल भी, तुम पीछा ना छुड़ा लेना, ये ना पीछा छोड़ते बिल्कुल भी। अगर इन्होंने हाथ पकड़ा है तो 100% विश्वास के साथ कि हर हालत में ये तो आपके सामने होंगे। बस अपना मन जो है गुरुदेव के जो प्रार्थना लगातार डेली बेस पे थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करते रहना। देखो मृत्यु के समय क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन गुरु महाराज जी की याद अगर थोड़ी भी आप डेली कर रहे हैं, उनके नियमों का पालन कर रहे हैं, तो ये गारंटेड है गुरु महाराज जी इस लोक में भी और उस लोक में भी सदैव सहाय होंगे। मृत्यु के समय जरूर लेने आएंगे, कोई इसमें कोई भी डाउट नहीं। भैया जी सीमा जी का सवाल है, व्हाई इंडिया इज चूजन फॉर सनातन धर्म एंड व्हाई गॉड हैज चूजन इंडिया फॉर ऑल लीलाओं? बारिश कहाँ होती है? जहां पहले से हरियाली हो। राजस्थान में नहीं होती इतनी मतलब रेत के अंदर इतनी बारिश नहीं होती। जहां पहले से कुछ हरियाली होगी वहां पर बारिश होती है। यह हरियाली का अर्थ है आध्यात्मिक जागृति। जिस जगह पर थोड़ी बहुत आध्यात्मिक लोग रहेंगे, उस जगह को आगे तरक्की के लिए, दूसरों को विश्व गुरु बनने के लिए, दूसरों को गाइडेंस के लिए चुना जाता है। जहां पहले से कुछ ग्रीनरी मौजूद होगी। अब सपोज अफ्रीका जैसी जगह पे भगवान प्रकट भी हो जाए किसी के यहाँ पर, मान लो श्री कृष्ण जी का कोई मंदिर प्रकट होगा, किसी मूर्ति प्रकट होगी कहीं पर, ये अफ्रीकन उसको खोद कैसे तोड़ देंगे मूर्ति को, उनके पल्ले ही नहीं पड़ेगी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका हमारे भगवान जी से कोई खास कनेक्शन नहीं होगा ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके अपने कुछ होंगे तो जो भी रिचुअल होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे नास्तिक लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे धर्मों को हमारे दूसरे जो उनका फेथ नहीं कनेक्ट होगा ना। हमारे साथ क्या है, पहले से ही एक जगह परमात्मा ने फिक्स कर दिया। अब एक जगह फिक्स है, जैसे यूएस या वेस्टर्न कल्चर जो है वो फिक्स है इस बात के लिए कि वो स्थान बना है इस चीज के लिए, मतलब अयाशी करने के लिए, मस्तियों के लिए वो बना हुआ है। तो एक स्थान पूजा के लिए भी बना हुआ है। परमात्मा ने स्थान को पहले से चुना। और वाय का मतलब नहीं घर में एक कमरा जैसे होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 4 कमरे हैं, आपको कहा जाए पूजा स्थल बनाना है, आप पूरे घर में
एक जगह पर आपको पूजा करनी है, एक तरफ आपका बेड भी होगा, एक तरफ आपका रसोई घर भी होगा, एक तरफ आपका वॉशरूम भी होगा, राइट। आपको जो यही वाली जगह क्यों चुनी? क्योंकि आपने चुनी, वो तो आपको अच्छी लगी होगी कि चलो ये जगह भगवान की पूजा के लिए सर्वोत्तम है, तो चुन ली गई। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में भगवान ने इंडिया को चुना क्योंकि यहाँ पर ये सर्वोत्तम जगह थी। और फिर उस सर्वोत्तम जगह में क्यों चुनी गई? क्योंकि वहां पर शुभ प्राणियों का वास था, जिन्होंने पहले से शुभ कर्म करके तो उनको एक जगह पर बिठाया गया और उनको ही चुना गया फिर इस बात के लिए। ऐसे ही बाकी चीजों के लिए बाकियों को चुना गया। हम ये नहीं कह रहे कि हम इंडिया को सब मिला तो बाकी सब खाली है, नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पास बाकी संसार में ऐश्वर्य के साधन बहुत हैं, लेकिन हाँ, इस चीज के लिए इंडिया को चुना गया। ये सत्य है क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिकता मौजूद है, बीज मौजूद है, धरती पहले से हरियाली है, हरियाली पर बारिश की बूंदों का प्रभाव कुछ और ही होगा, रेगिस्तान में कुछ और ही होता, पता ही नहीं चलता कहाँ गई बूंदे। यहाँ पर आएंगे तो असर भी होगा, इसीलिए इस जगह पर को चुना गया है। और हम हम इस बात परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। हम सनातनी हैं, गर्व कीजिए इस बात पर, हम पक्के सनातनी हैं और हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है। तो यहाँ से जहाँ पहले से ही माहौल बना पड़ा है ना, एक माहौल बन जाता ना, जैसे बिहार के एक पर्टिकुलर जगह से इतने सारे आईएएस निकलते हैं, क्यों? पहले से माहौल बना पड़ा है वहां पर, माहौल। तो यहाँ माहौल बना पड़ा है, 80% तक जागृति। हमारे यहाँ रिक्शे वालों को भी इतना तो पता है कि भैया गीता में क्या लिखा हुआ है, चलते चलते आपको ज्ञान दे सकते हैं। इतना ज्ञान तो यहाँ पर इतना नॉर्मली मौजूद है। अब बस थोड़ा सा ज्ञान, बस 80 होया पड़ा है, 20 आपने और ऐड करना है, मुक्ति का साधन बना पड़ा है। बड़ी बड़ी बात है। बड़ा धन्यवाद कीजिए सदगुरुदेव भगवान जी का, परमात्मा का, जिन्होंने आपको चुना इस चीज के लिए, राइट। हाँ जी। सर, निराकार स्वरूप में लाइट और माइट क्या है? निराकार स्वरूप किसको बोलते हो आप? निराकार का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई शेप नहीं है। लाइट और माइट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक ऐसी जीवंत ऊर्जा मौजूद है जिसमें प्रकाश भी है और जिसमें माइट यानी ताकत भी है। प्रकाश भी है और ऊर्जा भी है। अब जैसे आप ध्यान दें तो आपके जो हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, अब एक मृत शरीर है, मृत शरीर के अंदर वो जीवंत ऊर्जा मौजूद नहीं है। इसकी वजह से ना तो उसमें लाइट है और ना ही उसमें माइट है। एक मृत व्यक्ति की आंखों में देखो, कुछ दिखाई पड़ेगा? खाली डेड। ऐसी ना उसके अंदर कोई लाइट है और ना ही माइट है, उसको वो किसी को उठ के मार सकता है क्या? नहीं, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है। जब उसके अंदर वो ऊर्जा आई जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसकी वजह से अब वो लाइट भी है और माइट भी है। जो ऊर्जा उसके अंदर है उसी का हम ध्यान करते हैं, उसी को हम निराकार बोलते हैं। तो निराकार क्या है? मेरे अंदर मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है, सबके अंदर मौजूद है। वो ऊर्जा जो मेरे हाथों को चला रही है, वो ऊर्जा जो मेरी आंखों को प्रकाश दे रही है, जिनकी वजह से मैं देख पा रहा हूं, जिसकी वजह से मैं सुन पा रहा हूं, उस ऊर्जा का नाम ही आत्मा है। तो उस पर ध्यान देना, उस निराकार को पहचानना कि वो एक जीवंत सत्ता है जो सबको चला रही है। मेरे हाथ अगर मूव कर रहे हैं, उसी जीवन सत्ता के कारण कर रहे हैं। अगर मेरे अंदर से वो आत्मा निकल जाए तो ये डेड बॉडी ही खत्म हो जाएगी, सब कुछ। ना इसमें लाइट और ना माइट, कुछ भी नहीं होगा। तो इस जीवन सत्ता की ही महिमा गाई जा रही है। उसी का नाम, उसी को आप निराकार कह देते हैं, उसी को आप आत्मा कह देते हैं, उसी को परमात्मा कह देते हैं। ये आपका कहने का स्टाइल हो सकता है। अर्थ सबका एक ही है कि अपने आप को जानो, अपनी आत्मा को जानो, उसके लिए प्रयास करो। उसको ये मत समझो कि वो दूर कोई बैठा हुआ है, वो मेरे भीतर बैठा हुआ है, वो आपके भीतर बैठा हुआ है, वो मेरा होना है, मेरी एग्जिस्टेंस है। दिस इज मी। ये मेरी एग्जिस्टेंस का ही दूसरा नाम लाइट और माइट और निराकार रूप है, राइट। तो इसको किसी गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि वो परमात्मा वो बैठा हुआ है, वहां पर बैठा हुआ है। वहां नहीं बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ वो आपके अंदर बैठा हुआ है। उसकी बात करना, तभी उसको पाना आसान होगा। दूर मानोगे तो दूर मिलेगा, पास मानोगे तो अपने अंदर ही में मिलेगा। जिसे तू कहीं भी ना पा सका, मुझे अपने दिल में वो मिल गया। वो तेरी नजर की तलाश थी, ये मेरी नजर की तलाश है। क्या पता आप ही के रूप में बैठा बोल रहा हो, क्या पता मेरे भी रूप में बैठा हुआ वही बोल रहा हो, आपके रूप में बैठा सुन रहा हो। आप ही ने सवाल, उसी ने सवाल करवाया, उसने जवाब दिया, राइट। हाँ जी भैया जी। वीरेंद्र जी परिहार का प्रश्न है कि जिनकी याददाश्त बहुत कमजोर हो
तो क्या उनका पीएलआर भी बहुत मुश्किल होता है? देखो, पीएलआर में जा पाना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जा पाना एक थोड़ा सा टफ टास्क है। हर व्यक्ति जा पाए, आसान नहीं होता। ऐसे केस में हम नॉर्मली, जैसे पीएलआर जब हम करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब ऐसा कुछ केस आता है तो नॉर्मली हम पीएलआर करते हुए आमतौर पे जो व्यक्ति आसानी से जा पाए तो उसको तुम ले जाते हैं, है ना। अगर वो ना जा पाए तो दूसरा तरीका ये होता है कि हम थर्ड आई से उसका पास्ट देख सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब आप ये कह रहे हैं कि क्या वो मुश्किल होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अवचेतन मन की मेमोरी बिल्कुल डिफरेंट है। अवचेतन मन की मेमोरी बिल्कुल डिफरेंट है, उसका याददाश्त से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। कोई व्यक्ति अगर अपने आप से कनेक्ट हो सकता है अपने अवचेतन मन से, तो डेफिनेटली वो अपना पास्ट भी देख सकता है, राइट। भैया अगला सवाल मीनाक्षी मेहता का है। सर, हमारे देश में हिंदुओं पर मुस्लिम के अत्याचार कब बंद होंगे? आपके जागने का समय है। अपने आप को जगाओ। दूसरे को आप अलाउ करते हो तब वो आप पर अत्याचार करता है। आपने अलाउ क्यों किया है उनको अत्याचार करने को? आप अपने आप को कमजोर क्यों मानकर बैठे हो? हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम दूसरे को, हमारी सहनशीलता हमारी कमजोरी बन गई है, ऐसा लोगों को लगता है। ऐसा लोगों को लगता है कि हमारी सहनशीलता को लोगों ने कमजोरी मान लिया है। तो दिखा दो जरा दो चार हाथ। अब थोड़े समय तक देखो, कुछ समय पहले तक ये पाकिस्तान जैसा टटपुंजिया थोड़ी छोटी बातों के लिए हमारे देश पे आके कभी इतने लोग मार दिए, कभी उतने लोग मार दिए। पहले हर दूसरे चौथे समय में ऐसा सुनाई पड़ता था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मेरा बचपन जो है ना इन्हीं चीजों में को देखते हुए बीता है ना। 90s में जो हमें ठीक ठाक सी एज में था, जहां समझ आ जाती है, या 80s में भी, तो उस समय में इतना सुनने में आता था, यहाँ बम है, वहां बम है, यहाँ मर गए लोग, वहां मर गए लोग, वहां मर गए लोग। क्यों? क्योंकि कोई नेतृत्व बहुत कमजोर था। जब हमने अपनी ताकत को पहचाना, जब हमें यह समझ में आया कि हिंदू की ताकत क्या है, जब हमें यह समझ आया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है, तो हमने सही सशक्त लीडरशिप को चुना। और एक बार पाकिस्तान ने जब एक बार कोई ऐसा कायराना हरकत करी तो हमने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। अब चुपचाप बैठ गया ना, अपनी मांद में बैठ गया ना। क्यों? अब वो चू नहीं करेगा। वो चू कब तक कर रहा था? जब तक हम कमजोर साबित हो रखे थे, हमने खुद को कमजोर मान रखा था। अरे जागो और दहाड़ कर दिखाओ। वो ताकत हमारे पास मौजूद है, वो पावर मौजूद है। सिर्फ अपने आप को जाना नहीं। इसलिए आप अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं आपको कोई ऐसा टाइम पीरियड बता दूंगा कि फलाने दिन फलाने डेट पे हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो जाएंगे, तो ये मूर्खता होगी। संजीव मलिक को मैं ऐसी स्टेटमेंट में कभी नहीं दूंगा कि कोई दूसरा आकर आपको इन अत्याचारों से मुक्त कराएगा। आपको जागना पड़ेगा, अपने ऊपर खुद को जगाना पड़ेगा। और जिस दिन हिंदू जागेगा, जाग रहा है, धीरे धीरे समझ आ रहा है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, पाकिस्तान ने इतनी सी हरकत करी तो उसके मुंह पर जाकर ऐसा तमाचा मारा है, उसके बाद कभी उठने की हिम्मत नहीं करेगा वो। अगली बार अगर ऐसी कोई हरकत, कायराना हरकत करते हुए 50 बार सोचेगा। उसे पता है वो किस शेर से पंगा ले रहा है वो। बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि जिस दिन आप जाग गए ना अपनी उसमें, एक शेर जब तक थोड़ा सोया हुआ है तब तक सोया हुआ है। जिस पर वो जाग गया, उसने दहाड़ मारी, तो ऐसे कई गिदड़ भाग खड़े होंगे। अपनी ताकत को जगाइए, अपनी पावर को जगाइए। जिस दिन की वेट मत कीजिए, अभी और यहीं आप अपनी ताकत को जगाइए। अपने सनातन के नियमों का पालन कीजिए। मैं दूसरों की बातें ना करके आपसे पूछूं, आप सुबह कितने बजे उठते हो, कितना जाप करते हो, क्या आप सनातन के नियमों का पालन करते हो? सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाते हो, सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जाप करते हो, महामृत्युंजय का जाप करते हो, अपने हिंदू त्योहार मनाते हो, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो। अपनी बात करो ना, दूसरों की छोड़ो। आप अपनी आत्मा में स्ट्रांग हुए नहीं और ये गिदड़ भागे नहीं। ये इस तरह से बात सोचोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, वरना किसी दूसरे के भरोसे बैठे रह जाओगे। सोमनाथ पर अटैक हुआ था ना, तो बहुत से पंडित बैठकर वहां पर जाप कर रहे थे, बैठकर, हे प्रभु आओ रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। काश उस समय में एक हथियार उठा लिया होता। तलवारों के ढेर पड़े हुए थे वहां पर, तलवारों के ढेर थे, तीरों के ढेर पड़े हुए थे वहां पर। जिन्होंने उस समय में एक हथियार उठा लिया होता ना, किसी की बाप की औकात नहीं थी कि हमारी तरफ आंख उठा के देख लेता। जब तक हम चुप थे तब तक हम चुप थे, तब तक हमने वो गलतियां करी। अब ये गलतियां नहीं करनी। किसी और से उम्मीद मत कीजिए कोई भगवान आएगा, कोई आकर आपकी चीजों को ठीक करेगा। कोई नहीं ठीक करेगा। यू हैव टू डू इट। अपने भीतर के कल्कि को जगाना पड़ेगा। अभी भी बहुत से लोग बैठे, कल्कि आएंगे सब ठीक कर देंगे, तो तुम क्या करोगे?
तुम क्या करोगे? तुम कुछ नहीं करोगे क्या? बैठे रहोगे, वेट करते रहोगे, कल की आएंगे। बहुत लोगों को देखा मैंने, तमाशा मचा रखा नेट के ऊपर, कल की आएंगे, कल की आएंगे। अरे काहे आएंगे भाई? तुम क्या करोगे फिर? तुम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे क्या? मैं कल की हूं, तुम कल की हो सकते हो। ऐसा मानो अपने अंदर वो ताकत मौजूद है, आपके अंदर, सबके अंदर वो ताकत मौजूद है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सी एनीथिंग लाइक दैट। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करो, अपने आप को जगाओ, सारी नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी और सब भाग खड़े होंगे। नेगेटिव चीजें भाग खड़ी होंगी, नेगेटिव लोग भाग खड़े होंगे। राइट। भैया जी, दीपा जी का सवाल है, ऑल द रिलेशंस आर डाइंग, व्हाट कुड बी द रीजन? प्लीज टेल मी द रीजन। ऑल द रिलेशंस आर डाइंग। यस। ऐसे नहीं, इतनी छोटी सी बात से बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो मैं इनके इंटेंशन को समझ के मैं बताता हूँ। हालांकि बात बड़ा ऊपर ऊपर से करी है इन्होंने। देखो, 2-3 बातें हो सकती हैं। पहली बात, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जैसा मुझे लग रहा है, मेरी इंट्यूशन पावर ऐसा कह रही है कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जिसकी वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि रिश्ते दूर हो रहे हैं। भाई, अवेकनिंग वालों के रिश्ते दूर हो ही जाते हैं। जिनकी अवेकनिंग होती है उस समय रिश्ते थोड़े बहुत दूर होते ही होते हैं। जो भी आपके जीवन से व्यर्थ का चीजें थी ना, वो हट जाएंगी अपने आप ही। ये अवेकनिंग का अर्थ यही है। तो डेफिनेटली ऐसी चीजें हट जाएंगी, तो चिंता मत करें, बिल्कुल भी चिंता मत करें इस बात की कि जो हट रहे हैं तो हट रहे हैं। जो व्यर्थ का है ना, व्यर्थ का, वो सब हट जाएगा। जो एक आध एक्चुअली जो आपसे प्यार करने वाले लोग होंगे ना, कभी नहीं हटेंगे वो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने इन रिश्तों को संभालने की कोशिश करी। इन जनरल, क्या आपकी और इनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है? क्या आप इन रिश्तों में देने पर विश्वास रखते हैं? क्या आपका विश्वास सिर्फ लेने पर है कि इनके लिए, इनको मेरे लिए इतना ये सब करना चाहिए, या इसकी बजाय मैं इनकी सेवा पर विश्वास करता हूं? अगर आपका विश्वास मेरी तरह से ये है, मेरा भी यही मानना है कि कोई मेरे हेल्प करने के लिए नहीं आया यहां पर, मैं सबकी सेवा करने के लिए आया हूं। इस सहायता के दौरान, इस चीज के दौरान, मैं जब दूसरों की सहायता करता हूं, दूसरों की सेवा करता हूं, तो मेरी किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होती। मैं कहूं कि मेरे रिश्ते मर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। रिश्ते जीवंत हैं। रिश्तों में जीवन देने के लिए मुझे भी अपनी प्राण ऊर्जा लगानी पड़ती है, उनको भी प्यार देना पड़ता है, उनके साथ निभानी पड़ती है। जब मैं अपनी तरफ से पैसे के बजाय रिश्तों को ज्यादा महत्व देना शुरू कर देता हूं, तो डेफिनेटली रिश्ते संभल जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि रिश्तों को संभाला नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत संभाला जा सकता है, पर जिनको जाना है आपके जीवन से, जब आपकी अवेकनिंग होगी, वो चले ही जाएंगे। तो निश्चिंत रहिए, अपनी अवेकनिंग पर ध्यान दीजिए। किसी के जाने ना जाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप जाग रहे हैं, ये श्योर है, आपके अंदर अवेकनिंग हो रही है, ये श्योर है। अगर आपके चक्र जागृत हो रहे हैं तो डेफिनेटली निश्चिंत रहिए। एक दिन तो वैसे भी सबने चले ही जाना है ना। एक दिन सबके साथ वो हिसाब किताब होना ही होना है। सब चले जाएंगे। जब तुम्हारे साथ वो घटना आएगी, मृत्यु का जब समय आएगा, तो सब भाग खड़े होंगे तुम्हारे आसपास से, कोई नहीं मिलेगा तुम्हें वहां पर साथ करने के लिए, है ना। तो हिसाब किताब तो सबका होना है। वैसे भी मौत के समय में कौन साथ देने वाला है? तो मान लो कि भाई वो घटना कल घटती, आज घट रही है, क्या ही चिंता करें इस बात की। तो मान लो कि वो हो रहा है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर चिंता मत करो इस चीज के लिए। राइट, अपनी अवेकनिंग पर ध्यान दो। हाँ जी। आयुष्मान तिवारी जी का सवाल है, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा और साधना में किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? ये सभी एक्टिविटीज का महत्व समझाएं। सत्संग, स्वाध्याय और सेवा। सत्संग, देखो, सबका अपना अपना रोल है। सत्संग जो है एक फ्यूल की तरह से है, कॉन्स्टेंटली जो आपको मोटिवेटेड रखता है इस रास्ते पर चलने के लिए। स्वाध्याय का मतलब है कि आप एक्चुअली उस चीज के अंदर डेप्थ में उतरना चाहते हैं। दोनों का अपना अपना रोल है। इसके अलावा सेवा का अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सेवा आपके दूसरों के अपने टैलेंट से, अपने गुणों के द्वारा दूसरों को असिस्ट करना सेवा है। और चौथी चीज शायद आपने कही या मैंने नहीं सुनी, तो वो था मंत्र जाप या परमात्मा की भक्ति। इनमें से चारों चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने 5 नियम बताए। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान। गुरुदेव ने कहा जो इनका पालन करेगा निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। तो मैं भी यहाँ पर यही कह रहा हूँ, अपने गुरुदेव की बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा समय अवश्य दीजिए। अब सत्संग सारा दिन थोड़ी सुनते रहोगे, तो थोड़े दिन के लिए
10 मिनट के लिए सत्संग सुना और बाकी समय में उस पर स्वाध्याय किया। सत्संग में मैंने ये सुना, अब क्या एक्चुअली मेरा अनुभव है, ये है स्वाध्याय। फिर जब स्वाध्याय किया, समझा, तो स्वाध्याय में क्या निकला। अब सत्संग में अगर आप सुनोगे तो सत्संग बार बार आपको नाम जाप की प्रेरणा देगा, परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा देगा, भक्ति की प्रेरणा देगा, है ना, देगा, जरूर देगा। प्रेरणा मिल गई, अब सारे दिन प्रेरणा थोड़ी लेते रहोगे, अब उस पर काम भी करोगे। सेवा एक्ट है, करना है, एक्शन लेना है उसके ऊपर, है ना। अब मैंने किया, मैंने समझा बात को, अब मैं दूसरों के लिए कुछ करूं, साथ में अपनी आत्मा के लिए करूं। तो नाम जाप क्या है, मेडिटेशन क्या है, अपनी आत्मा के लिए करना। सेवा क्या है, दूसरों की आत्मा के लिए करना। किसकी जरूरत ज्यादा है, दूसरों की आत्मा की या अपनी, दोनों की जरूरत है। मैं अंदर से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी तो मैं दूसरों को शांति दे पाऊंगा। पॉजिटिविटी इन तो पॉजिटिविटी आउट। तो पहले यहां काम करूंगा, फिर दूसरों की सेवा करूंगा, राइट। तो इस तरीके से सबका अपना अपना महत्व है, राइट। मैंने सब चीजों का बताया। तो सत्संग अपनी जगह पर, स्वाध्याय अपनी जगह पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद अपने मेडिटेशन करना, अपनी आत्मा से जुड़ना, और फिर जन कल्याण करना, सेवा करना। अब सुबह मैंने मेडिटेशन कर लिया, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जैसे सुबह मेडिटेशन कर लिया, सत्संग सुन लिया, गुरु महाराज जी के प्रवचन सुन लिए, दिल तैयार हो गया पूरी तरह से। अब मैं सेवा के लिए बैठा हूं, या मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। ये मेरा सेवा का समय है, मैं सेवा कर रहा हूं। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आपके लिए सत्संग हो गया। सुनिए, ध्यान दीजिए, कुछ चीजों पर अमल कीजिए, और फिर जब आपका टाइम आए दूसरों की सेवा करने का तो आप सेवा कीजिए। बस इस बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, राइट। गॉड ब्लेस यू, कल्याण हो। इतनी बड़ी बात सोचने वाला इंसान भी बहुत बड़ी बात है, जिसके मन में ये 5 बातें समझ में आ गई, इसका मतलब है ये आत्मा इतनी शुद्ध होगी, इतनी पवित्र होगी, इसको इतनी समझ तो है। कल्याण हो आपका, कल्याण हो। मैंने आपको देखा तो नहीं, लेकिन आप जैसे भी होंगे, परमात्मा की बहुत कृपा है आपके ऊपर, धन्यवाद है आपको। ऐसे लोग वो फॉर्म भर के दीजिए, बोले ना आप सब, मैं बोल रहा हूँ आपको सभी को, हमारे वॉलेंटियर्स चैट विंडो में फॉर्म का लिंक डालिए, थोड़ा लोग फॉर्म भरें। तो जिसको कनेक्ट होना है, या आपने उसका लिंक डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालिए। हमारे वॉलेंटियर्स, प्लीज वॉलेंटियर्स डालिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। किसी को भी भाई हमारे साथ जुड़ना है, मैं आप सभी से कह रहा हूँ, जो लोग ऑनलाइन हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। आगे हमारे कोर्सेज अटेंड करते हैं, बहुत से कोर्सेज हम कभी कभी फ्री कर देते हैं, तो प्लीज ज्वाइन करें, मैं सभी से निवेदन करता हूँ, राइट। तो सभी से निवेदन है, जरूर इसमें वो करेंगे। ज्यादा समय नहीं बचा अभी, केवल 5-6 मिनट हम और करेंगे, तो फिर लगभग 2 घंटे होने को हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ जी। जी भैया, हरीश जी चौहान हैं, उनका प्रश्न है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पिछले जन्म के कर्म भोग रहा हूँ, या फिर सामने वाला मुझसे गलत व्यवहार कर रहा है तो वो अपने नए कर्म बना रहा है। देखो, दोनों ही केसेस में आप ये बताओ कि आपका बिहेवियर डिफरेंट कैसे हो जाएगा। अगर आप केवल यही सोच के बैठे रहोगे, मान लो कोई व्यक्ति आप पर अत्याचार करता है, तो आप यही सोच के शांत बैठे रहोगे कि बस मैं तो अपने पिछले जन्म के कर्म भोग रहा हूँ, मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पुराने कर्म है। ऐसा नहीं। दोनों ही केसेस में क्या आपको रिटेलिएट करना नहीं चाहिए? क्या आपको उससे डील करने की कला नहीं सीखनी चाहिए? देखो, ये जानना सच में इतना आसान नहीं है कि पिछले कर्म है या इस जीवन में या कोई नया प्रभाव है। दोनों ही बातें हो सकती हैं, इतना आसान नहीं है। एक लाइन में इसका आंसर नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैं इसका आंसर सीधा नहीं दे रहा हूं, मैं इसका आंसर डिफरेंट तरीके से दे रहा हूं। दोनों ही केसेस में क्या आपको अन्याय सहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जैसे डील करना चाहिए वैसे डील करो। हाँ, दुखी मत हो, नाराज मत हो, ये खुन्नस मत निकालो कि ये व्यक्ति मेरे साथ बुरा कर रहा है, मैं इसके साथ मैं और बुरा कर दूंगा। इसकी बजाय ये देखो कि अब मुझे इसके साथ कैसे डील करना चाहिए। पहली बात क्या करें, इसका पता लगाने का तरीका क्या है? 21 दिन तक लगातार मानसिक रूप से माफी प्रार्थना करें, होपोनोपोनो प्रेयर। मानसिक रूप से उस व्यक्ति के प्रति, पर उसको बताए बगैर, फिर परमात्मा की उपस्थिति में अपने इष्ट गुरु भगवान के प्रेजेंस में प्रार्थना कीजिए। मन वचन कर्म से अगर मैंने कभी इस व्यक्ति के साथ बुरा किया तो मुझे माफ कर दीजिए, और ये व्यक्ति मेरे जीवन से, ये व्यक्ति शांत हो जाए। अगर मेरे प्रति कुछ बुरा करे तो शांत हो जाए। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसी फीलिंग उस व्यक्ति के प्रति पॉजिटिवली भेजिए। मेरा विश्वास है ऐसा करने मात्र से 10 मिनट डेली और 2-4-5 दिन के अंदर भी आपको इसका असर फील होना शुरू हो जाएगा। सामने वाले का नजरिया थोड़ा बदलना शुरू हो जाएगा। फिर भी कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के भी होते हैं, नहीं मानते, तो फिर उसको उसकी भाषा में जवाब देना भी आपको आना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं चुप होकर बैठ जाना,
कभी कभी पाकिस्तान जैसे भी लोग होते हैं, मतलब लोग क्या, बंदे या कंट्री जो भी लगा लो, इनको कभी कभी ये वाली भाषा में जवाब देना पड़ता है ना, थप्पड़ वाली तमाचे वाली भाषा में जवाब देना पड़ता है। एक दुष्ट बार बार दुष्टता दिखाई, शायद एक बार माफ भी कर दो कि इतने सहनशील हम हैं, हमें सनातनी बनाया है परमात्मा ने ना, सनातनी सहनशील तो होते हैं, लेकिन हमारी सहनशीलता को कोई कमजोरी मान ले, जी बर्दाश्त नहीं होगा। जब जरूरत पड़ी तो अपना रुद्र रूप दिखा डालिए, जब जरूरत पड़े अपना रुद्र रूप दिखा डालिए और दे दमादन, ऐसा करके उसका अच्छे से उसकी बात का जवाब दीजिए, ताकि बंदा अगली बार बोलने लायक ना रहे, है ना। पहली बार प्यार से डील करना है, दूसरी बार भी शायद प्यार से डील करो, तीसरी बार आप अपना रुद्र रूप दिखा सकते हो। तब तक माफी प्रार्थना अवश्य कर लो। हो सकता है कर्मा होगा तो निबट जाएगा, अगर कर्मा नहीं होगा, कोई नई दुष्टता होगी, तो उसको फिर शांत करने के लिए आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी। राइट। भैया जी, सुमन शर्मा जी का सवाल है, जिन पितरों ने कभी भी हमारी जिम्मेदारी ना ली हो, हमेशा हमें रुलाया हो, कुछ भी ना किया हो हमारे लिए, क्या वो जाने के बाद हमें ब्लेस करते हैं? अगर आपने जीवन भर उन्होंने आपको रुलाया हो, तकलीफ दी हो, अब यहाँ हो सकता है कि कोई सीरियस कार्मिक हो, क्योंकि ऐसा कभी अपने आप नहीं होता। मान लीजिए आप अपने, हो सकता है माता पिता की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, हो सकता है माता पिता सबके सहयोगी ना रहे हो सकता है इसमें हमारी कोई कमियां रही हो। अब माता पिता एक बच्चे के प्रति, माता पिता और बच्चे का बड़ा सीरियस कार्मिक होता है। माता पिता एक बच्चे के प्रति बुरा व्यवहार करें, या तो क्वाइट पॉसिबल कि इन्होंने कभी, ये कोई पुराना कार्मिक हो सकता है कि इन्होंने कभी बुरा किया हो तो माता पिता बुरा कर रहे होंगे, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बात यह कि क्या उनकी ब्लेसिंग आपको वो ब्लेस करते हैं मृत्यु के बाद, क्या वो आपको ब्लेस करते हैं? ब्लेस करें या ना करें ये उन पर डिपेंड करता है। ये हर एक के बारे में तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी आत्मा आपसे किस तरह से कनेक्टेड थी, पर अगर जीवन भर उन्होंने आपको कर्ज किया है, तकलीफ दी है, तो मृत्यु के बाद भी ब्लेस तो नहीं करेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन अब हम क्या करें? क्या हमारा फर्ज है कि उन्हें भूल जाएं? क्या हमारा फर्ज है कि उनका तर्पण करें, उनके निमित्त कुछ करें, या फिर उनको हम भी भुला दें कि तुमने हमें बुलाया था, हम भी तुम्हें भुला दें? मेरा ख्याल है नहीं। यहाँ पर उनकी आत्मा की मुक्ति, क्योंकि अब आपका और उनका डिपार्टमेंट अलग हो चुका है। जब तक वो शरीर में थे तब तक आपके पितर थे, अब वो शरीर से बाहर जा चुके हैं, अब उनका आपसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, अब आपसे उनको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, शरीर में वो नहीं है। तो अब क्या किया जाना चाहिए? अब इतना किया जाए कि आप उन्हें माफ कर दें और मन से उनकी कोड डिस्कनेक्ट कर दें, उनसे माफी मांग लें और उनको माफ कर दें कि आपने जो गलतियां की थी मेरे प्रति, मैं उन्हें माफ करता हूं, और मैंने जो गलतियां की थी आपके प्रति, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, और मैं अब से ये कॉर्ड डिस्कनेक्ट करता हूं आपके बीच में। ऐसा करके अपने इष्ट गुरु भगवान के सामने 15 मिनट का जाप और ये कॉर्ड डिस्कनेक्शन का प्रोसेस कीजिए, तो ये आपके जीवन से चले जाएंगे। फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप अपनी राह पर, वो अपनी राह पर, टेंशन मत लीजिए बहुत ज्यादा। अपनी, सबका अपना अपना जीवन है, आगे की यात्रा है, उनको जाने दीजिए, बस चिंता मत कीजिए। भैया अगला सवाल कल्पना सिंह जी का है। उनका सवाल है कि ध्यान क्या रात में 12 बजे के बाद भी किया जा सकता है? रात में मेडिटेशन से नेगेटिव एनर्जी तो अट्रैक्ट नहीं होती, या कोई स्पेशल टाइम पर ही करते हैं? नहीं, ऐसा देखो, वैसे तो रात्रि का जो सुबह का प्रथम पहर है ना, रात्रि का अंतिम पहर जैसे कहते हैं, यानी 3 से 6 बजे का टाइम, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो बिल्कुल नंबर 1 है जाप के समय के लिए। तो जब 12 बजे कर सकते हैं तो 3 बजे भी कर सकते हैं। अगर इतना ही है तो थोड़ा सा इंतजार करके सही टाइमिंग पर कीजिए, तो बिल्कुल तीर निशाने पर जाके लगेगा। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बेस्ट होगा। वैसे रात्रि के समय रिकमेंडेड नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं रिकमेंडेड नहीं है, फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि करा नहीं जा सकता। हम कई बार अपनी पूरी रात का जाप रखते हैं, हम अपने श्री सदानंद धाम वृद्धाश्रम पर पूरी रात जाप करते हैं, तो ऐसा नहीं कि होता नहीं है। हाँ, थोड़ा प्रिकॉशन लेके करनी पड़ती है। रात्रि समय कभी भी बैठे, 12 से 3 के बीच में स्पेशली बैठे, तो थोड़ा कॉशन लेके, क्योंकि उसमें नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। तो प्रॉपर मंत्र जाप, मतलब जैसे हनुमान जी से सुरक्षा लेकर चारों तरफ मंत्र जाप का एक सुरक्षा कवच बना लिया, और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, और प्रॉपरली बैठकर अपने ऑरा को लॉक कर लिया, और फिर आप जाप करें, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। पर यह है कि वही चीज अगर सुबह 3 बजे की जाती तो उसका प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव कई गुना पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो विच इज फाइन। तो सुबह का समय सबसे उत्तम है। वैसे नाम जाप के लिए कोई फिक्स समय नहीं है। लेटे बैठे चालते खान पान व्यवहार
जहां तहां सुमिरन करे सहजो ही निहार। कौन कर लेना चाहिए, जहां भी मौका मिले वो कर ही लेना चाहिए परमात्मा के नाम का जाप। यहां तक कि पवित्र या अपवित्र अवस्था का भी इसमें कोई विचार नहीं है। जब समय मिले, जहां समय मिले, जैसे मिले कर लेना चाहिए, है ना। हम सुनते हैं अपने अपने सनातनी उसमें श्लोक में, ओम अपवित्रो अपवित्रो व सर्वा अवस्थाम गतोपि वा। चाहे अपवित्र हो, चाहे अपवित्र हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो, यत् सिमरत पुंडरी काक्षम, जहां भी तुम भगवान का नाम जपोगे, सह बाह्य अभ्यंतर शुचि, भीतर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाओगे। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर परमात्मा नाम किसी भी समय जपा जा सकता है। फिर भी सर्वोच्च समय जो है वो 3 से 6 बजे का सर्वोत्तम समय गिना जाता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। राइट। रजत कुमार जी का है, मैं 3 गुरु से जुड़ा हुआ हूँ, तीनों गुरु से मेरा सच्चा प्रेम है, पर मैं किस गुरु से दीक्षा लूं? देखो, आप एक बार समझो इस बात को कि आप टीचर आपके कई हो सकते हैं, आपको पढ़ाने वाले कई हो सकते हैं, लेकिन जब आप गुरु की बात करते हो ना, गुरु का मतलब है कि वहां आप, वो आपके माता पिता के समान हो गए। फिर माता पिता बहुत सारे नहीं हो सकते, इसको समझना, इस बात को। टीचर हो सकते हैं, ये मुझे फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार है, सबका धन्यवाद है, जिन्होंने कुछ भी सिखाया उन सबका धन्यवाद है। प्रेम होना भी स्वाभाविक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप गुरु की बात करते हो, दीक्षा की बात करते हो, दीक्षा का जो संबंध है ना, वो माता पिता और बच्चे जैसा संबंध है। मुझे बच्चे को अगर प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा तो अपने बापू का ही मिलेगा, चाचा जी का नहीं मिलेगा। अब समझ रहे हैं बात को? यानी जहां आपका दिल बिल्कुल क्लियर कट लगे कि ये मेरे पिता जैसे हैं, ये मेरी माँ जैसी, मतलब गुरु का रूप बता रहा हूं, गुरु का रूप जब आपको माता या पिता जैसा लगने लगे कि ये मेरे हैं, बस वहां एक पर अपना मन फिक्स कर लीजिए। बाकी सब टीचर हैं, उनका धन्यवाद दीजिए, कोई भी डाउट नहीं है, न सम्मान सबका कीजिए, लेकिन माता पिता जो प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा वो अपने बापू का मिलेगा, पड़ोसी का नहीं मिलेगा। इसलिए एक पर भरोसा करके बनिए। एक के सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, ऐसा मन को डामाडोल नहीं करना बार बार, एक पर। और सभी गुरु तत्वों में एक ही तत्व मौजूद है, ये याद रखिए। गुरु का रूप चाहे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, किसी भी रूप में गुरु है, सब में तत्व एक ही काम कर रहा है, ये भी याद रखिए। जब आप ये मानकर चलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सभी रूपों में गुरु तत्व एक ही है। फिर आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, फिर एक पर अपना भरोसा बनाए रखेंगे आप। राइट। जी कीर्ति गुप्ता जी हैं, उनका प्रश्न है कि मैं जो कुछ भी सोचती हूँ वो पूरा हो जाता है, लेकिन मैं माँ बनना चाहती हूँ पर वो पूरा नहीं हो पाता, इसका क्या कारण है? देखो, इसका मतलब ये है कि आप डेफिनेटली बहुत शुद्ध आत्मा है, संकल्पवान आत्मा है। हो सकता है पिछले जन्मों में आपने इतनी साधनाएं करी हो कि प्रभु की कृपा से आपकी संकल्प सिद्धि हो गई हो। संकल्प सिद्धि बहुत बड़ी चीज होती है, कि आपके संकल्प मात्र से किसी का कार्य सिद्ध हो जाना है, बहुत बड़ी बात है। पर कभी कभी ये सिद्धि आपको इसी शर्त पर दी जाती है, इससे आप दूसरों का भला करेंगे, ऐसा होता है। बहुत सारे देवी देवता सिद्धि देते हुए इस बात का आश्वासन देते हैं, या आश्वासन लेते हैं रादर, कि अगर तुम्हें ये सिद्धि दी जा रही है और इसके पीछे आपको ये संकल्प लेना है कि जब भी इसका उपयोग करोगे जन कल्याण के लिए करोगे, तो जन कल्याण के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो, करो भी सही। रही बात कि वो आप पर काम क्यों नहीं करता, आपका अपना कोई कर्मा होगा, आपका अपना कोई कर्मा होगा। अपने कर्मा के लिए जरूर कुछ समय के लिए माफी प्रार्थना कीजिए। 40 डेज तक मेरा मानना है कि आपको जरूर माफी मांगनी चाहिए। बेबी ना होना बड़ी बड़ी बात है, मतलब माँ बनना ना बन पाना एक स्त्री के लिए बहुत बड़ा वो है। तो इसके लिए प्रार्थना करें परमात्मा से कि मेरी समस्त गलतियों को क्षमा करते हो, अगर मैंने किसी भी रूप में किसी को कोई तकलीफ दी है मन वचन कर्म से, तो मेरी गलतियां माफ कर दी जाएं और मुझे भी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसी आप प्रार्थना करें तो प्रभु कृपा करते हैं, जरूर आपको सौभाग्य मिलता है। हो सके तो मां भगवती की साधना कीजिए, है ना, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ये वाले जो है ना मंत्र का जाप करते हुए, तो इसकी साधना कीजिए, माँ की प्रार्थना कीजिए कि मैं भी मां बन सकूं, ऐसी प्रार्थना कीजिए। आपकी मेरी गलतियां क्षमा हो, माँ की कृपा होगी, आप भी मां बन पाएंगी, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा भाव है।
लेकिन अगर किसी भी कारण से बात समझ में ना आए तो फिर हम हमारे ऑफिस से आप संपर्क कर सकते हैं, फिर कर्मा चेक करके हम बता सकते हैं कि भाई कहाँ गड़बड़ हुई है। भगवान करे कि आपकी बात वैसे ही पूरी हो जाए, तो फिर आपको कभी ये दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात ये भी है कि आपके पास जो भी संकल्प सिद्धि हो रखी है, इसका उपयोग दूसरों के लिए करना शुरू कीजिए। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि पास्ट लाइफ के कर्मा इस प्रकार से अटके होते हैं, जिसमें जब आप अपनी समस्त सिद्धियों से, अपनी ताकत से जब दूसरों का भला करते हैं, तो अनेक 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 लोगों का भला करके फिर आपको बाद में उसका फायदा दिया जाता है। यानी कि आपके ऊपर कंडीशन ऐसी लगाई होती है कि आपसे पहले 10 लोगों का भला होगा तो 11वें आप होंगे। ऐसा भी मैंने देखा है, सुना है, जाना है, ऐसा होता है। तो आपसे पहले जब 10 लोगों का भला हो जाएगा तो आपका भी भला हो जाएगा। तो जरूर कीजिए, बड़े प्यार से दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, पर याद रखना दूसरों के फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करना और जबरदस्ती किसी को कुछ मत देना। ये बात बहुत बड़ी है जो आप कह रहे हैं, आपकी संकल्प सिद्धि है तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसी किसी को, आप जब भी किसी को कुछ के लिए प्रार्थना करें, आप ये कहा करें कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, अगर आपको मंजूर हो तो इस व्यक्ति की ये समस्या सुलझ जाए, इस व्यक्ति की समस्या का समाधान मिल जाए। आप ऐसा कहा करें हमेशा। अपनी तरफ से किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं कहना, वरना उसमें भी आपका अटकाव हो सकता है, क्योंकि सबके कर्मा अलग अलग हैं। तो अपनी तरफ से इसका ध्यान रखेंगे। आप एक शुद्ध आत्मा है, अच्छी आत्मा है, तो जरूर इसमें ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। हमारे वॉलेंटियर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्या आपने डाला है वो चैट विंडो में हमारे उसका जो लिंक है डाला है? और लोगों को बोलिए ज्वाइन करने को ना। मैं कितनी देर से कह रहा हूं, आप लोग सबको जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए प्लीज। आपने डाला है चैट विंडो में हमारे ग्रुप का लिंक, एक टेम्परेरी ग्रुप क्रिएट करके ज्वाइन करवाइए इनको। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वैसे ज्वाइन करें। कोई हम उनकी हेल्प करना चाहेंगे, करने लगेंगे तो जरूर ज्वाइन करवा पाएंगे। चैट विंडो में डालिए वहां पर, उनके वहां पर। भैया अमृत वेले का भी लिंक शेयर किया है। अमृत वेले का भी और ग्रुप का भी लिंक शेयर कीजिए। और लास्ट 1 क्वेश्चन मैं अब लूंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, 2.25 घंटे के करीब हो चुके हैं। अब लास्ट भैया लास्ट अंजनी जी का सवाल है, अंजनी कुमार तिवारी। उनका सवाल है कि एक बिगिनर को आपसे किस तरह का कोर्स या सुविधा लेनी चाहिए, या अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड। देखो, एक बिगिनर के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, अपने चक्रों पर जरूर काम करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि चक्रों में आपकी ब्लॉकेज है, वो आपका चक्र, अगर आप उसे चक्र ना कहें तो ऐसा समझिए कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहूं मैं उसको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो, पहले अपनी डार्क साइड पर काम करो, नेगेटिव चीजों को ठीक करने का प्रयास करो। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो उस पर ओवरकम करने का प्रयास करो। वो चक्रों के माध्यम से बहुत आसानी से हो पाता है ना। अपने डर को ओवरकम करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ लव पैदा करो। ये बेसिक चीज है। अगर मैं कोर्स वाइज कहूं तो इसके लिए हमारे पास कौन सा कोर्स होता है? रेकी लेवल 1 का कोर्स सबसे उत्तम बेसिक सा कोर्स है जो आप कर सकते हैं। हम बहुत सस्ते में ये कोर्स कराते हैं। या इसके अलावा थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स है जो बहुत सस्ते में इजीली किया जा सकता है। एंजल थेरेपी का कोर्स है जो बहुत आसानी से किया जा सकता है। 5 दिन के छोटे छोटे कोर्स होते हैं। ये बिगिनर कोर्सेज हैं जहां से आप एंट्री कर सकते हैं। चाहे दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, हिप्नोसिस या एनएलपी सीख सकते हैं। ये बिगिनर टाइप के कोर्सेज हैं। ऐसा बेसिक एक बार कर लें, अपना ऑरा निकलवा सकते हैं। अगर आपको सीधे सीधे अपने ऊपर काम करना है तो अपने ऑरा निकलवा सकते हैं, अपनी ऑरा फोटो, और ऑरा के द्वारा आप अपना पूरा एनालिसिस जान सकते हैं कि मेरे अंदर कहाँ कमी है, मेरे ऑरा में कहाँ कमी है और मुझे क्या करना चाहिए। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है। अगर आपको अपना लाइफ पर्पस नहीं पता तो LPI हमारी एक सर्विस है, लाइफ पर्पस इंक्वायरी। तो लाइफ पर्पस इंक्वायरी के द्वारा आप अपने जीवन का लक्ष्य जान सकते हैं। तो जरूर इस पर काम करना चाहिए कि मैं क्यों आया हूं इस धरती पर, क्या करने के लिए आया हूं और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऐसा करेंगे तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे एक बार आप हमारे सामने बैठेंगे, क्योंकि जो भी क्लास आप करेंगे मैं सामने बैठकर क्लास लूंगा, तो जब आप सामने बैठेंगे तो आपको देखकर अगर मुझे कुछ और भी मन में आएगा तो आपको अकॉर्डिंगली आगे की हेल्प की जाएगी। शुरुआत आप इन जगहों से कर सकते हैं। राइट, परफेक्ट। तो अब इस बात को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, वॉलेंटियर्स का भी और सभी लोगों का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबका कल्याण हो सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। अभी सत्र को विराम देते हैं।